हारुका जो किसी एनिमे का एमसी है वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट है। वो क्लास के पीछे वाले बेंच पर बैठ कर यही सोच रहा था कि आखिरकार ये दुनिया कब खत्म होगी, क्योंकि वो तो एक इंट्रोवर्ट है और वो किसी से बातें नहीं करता। वो एकदम लॉनर है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और यहाँ तक कि वो किसी से बातें नहीं करता। वो तो आराम से बस मांगा पढ़ता है और यूट्यूब देखता है। और हारुका की क्लास में तो बहुत लड़के हैं, जैसे कुछ छपड़ी बच्चों का ग्रुप और उसी के साथ साथ कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां जो कि हमेशा ही अपनी खूबसूरती के बारे में बातें करती है। कुछ जिम रोज जो कि हमेशा ही जिम जाते हैं और कुछ भी नहीं करते, जिनके दिमाग में तो सिर्फ भूसा बड़ा है। और वहीं हम देखते हैं कि हारुका के क्लास में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिन रात बस पढ़ाई ही करते हैं। और कुछ निब्बा निब्बियों ग्रुप भी, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, वो दिन भर बस ऐसी ही बातें करते हैं। और हारुका तो बस बिल्कुल तुम्हारी तरह है, वो स्कूल जाता है सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। और हारुका अपनी नॉर्मल जिंदगी से बिल्कुल बोर हो चुका है, तो इसीलिए वो सोने आता है। और इतने में हारुका की क्लास के अंदर तो बहुत शोर लगता है। हम देखते हैं कि हारुका के क्लास के अंदर एक मैजिकल सर्कल अपीयर हो रहा है, जिसे देखकर बाकी के सभी स्टूडेंट बिल्कुल घबरा चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने अपनी नॉर्मल लाइफ में ऐसी किसी भी चीज को कभी भी देखा नहीं था। वो एकदम मैजिकल सर्कल था। और हारुका को तो मांगा पढ़ना काफी ज्यादा बेहतरीन लगता था, तो वो जानता था कि अगर उसके साथ क्या हो रहा है, कि वो लोग अब टेलीपोर्ट होने वाले हैं। और इसीलिए हारुका काफी ज्यादा खुश हो चुका था। पर इतने में हारुका सोचता है कि मुझे किसी दूसरे वर्ल्ड में इसेकाई नहीं होना, क्योंकि वहाँ पर मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद हारुका सबसे पहले अपने क्लास के बाहर जाने की कोशिश करता है, पर किसी मैजिकल शक्ति के कारण क्लास का दरवाजा तो बंद था, तो इसीलिए हारुका तो चाहते हुए भी अपनी क्लास से बाहर नहीं जा पाता। वहीं दूसरी तरफ वो मैजिकल सर्कल जो कि उनकी क्लास के अंदर अपीयर हुआ था, वो काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है। और हारुका के बाकी के फ्रेंड्स तो उस मैजिकल सर्कल में कहीं से इसेकाई हो चुके हैं। और हारुका अपनी जान बचाने के लिए अपने क्लास के वेंट पर जा जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो फाइनली बचने वाला है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब हारुका अपनी क्लास के ऊपर चलता है तो उसे वहां पर भी एक मैजिकल सर्कल दिखता है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि गॉड ने किया था। वहीं हम देखते हैं कि हारुका भी किसी नए वर्ल्ड में इसेकाई हो चुका है। और हारुका ने इस बारे में तो बहुत बार पढ़ा था अपनी मांगा में, तो अपने मन में यही सोचा था कि अब उसके सामने कोई खतरनाक गॉड आएगा या फिर कोई सुंदर सुंदर गॉड है जो कि उसे एक नए वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर लेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहां पर तो हारुका के सामने एक टकलू बुड्ढा आता है। और बेटा क्या हाल है तुम्हारे? हारुका उस बुड्ढे को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि आखिरकार उसकी जिंदगी के साथ ये कौन सा मजाक हो रहा है। वो बुड्ढा काफी ज्यादा खतरनाक था और ये कोई और नहीं बल्कि इस वर्ल्ड का ही गॉड था। और बेटा लड्डू पेड़े सस्ते। और उसके बाद वो गॉड हारुका से बातें करना शुरू करता है। और बेटा मम्मी कैसी है? और अब हारुका किसी नए वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होने वाला है, पर सबसे पहले उसे अपने लिए नई नई पावर इस्तेमाल करनी होगी और उसे चुननी होगी। वहीं हम देखते हैं हारुका सबसे पहले एक लीडर बोर्ड के पास जाता है, जहाँ पर की तरह तरह की नई नई स्किल्स लिखी थी। उसके बाद हारुका उन स्किल्स को देखना चालू करता है, पर उसके बाद में रियलाइज होता है कि वहाँ पर तो कोई भी अच्छी स्किल नहीं है, क्योंकि जो भी अच्छी स्किल थी वो तो पहले ही उसके क्लासमेट्स ने ले ली है, और वो लोग तो पहले ही किसी नए वर्ल्ड में इसेकाई हो चुके हैं। और ये सब गलती हारुका ही की थी। और अब उस लीडर बोर्ड में बहुत ही घटिया घटिया से स्किल बची है, जैसे कि मैजिकल डाइस की, माइनक्राफ्ट की विलेजर की, वुड मास्टरी की, और हाँ मैजिकल लेंस भी। और ये सभी की सभी स्किल्स बिल्कुल फालतू है। वो गॉड से शिकायत करना शुरू करता है, अबे बुड्ढे अगर तूने मुझे ऐसी स्किल दे दी तो मैं मर जाऊंगा। और गॉड भी उसकी इस नौटंकी को देखकर बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके थे। तो गॉड के पास जो भी फालतू फालतू की स्किल्स होती है वो हारुका में भर देते हैं। और अब तो हारुका के पास तरह तरह की नई नई स्किल्स आ चुकी है, पर सभी की सभी फालतू है। और अब वो टकलू गॉड हारुका को एक नए वर्ल्ड में समन कर देते हैं। हारुका सबसे पहले एक नए वर्ल्ड में जाता है, वहाँ पर उसे एक बैग दिख, और ये बैग कोई नॉर्मल बैग नहीं, क्योंकि ये बैग बिल्कुल डोरेमोन की पॉकेट जैसा है। हारुका को सबसे पहले उस बैग में से तरह तरह के नए नए कपड़े मिल और भी नई नई चीजें। हारुका उस बैग में अनगिनत चीज रख सकता है। और अब हारुका इस नए वर्ल्ड में आकर अपने स्टैट्स को भी चेक कर सकता है। हारुका सबसे पहले अपनी डाइस एबिलिटी का यूज करता है, और उसके डाइस में MM आता है। हारुका अपने मन में बोलता है, अबे अब ये कौन सी नई नौटंकी है, आखिरकार डाइस में MM का मतलब क्या होता है। और MM की हेल्प से वो किसी भी अपनी स्किल को मैक्स कर सकता है। हारुका सबसे पहले अपनी लक वाली स्किल को मैक्स करता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो इतनी घटिया घटिया स्किल्स के साथ इस नए इसेकाई वर्ल्ड में कैसे रहेगा। पर उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी, तो उसे ना चाहते हुए भी फिर भी वो डाइस की स्किल लेनी ही पड़ती है। और अब हारुका सोचता है कि मैं इस वर्ल्ड में लॉनर रहूंगा। हारुका को इस नए वर्ल्ड में रहकर एक नई एबिलिटी ये मिली थी कि वो लॉनर है, यानी कि वो किसी के साथ भी फ्रेंडशिप नहीं कर सकता। और अब तो उसकी लाइफ में कोई प्लॉट भी नहीं आएगा, और ना ही तो कोई सुंदर लड़की। हारुका को इस इसेकाई वर्ल्ड में बिल्कुल अकेले ही रहना पड़ेगा। पर हारुका इस बात से बिल्कुल दुखी नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी पुरानी जिंदगी में बिल्कुल अकेला ही रहता था। वो अब अपने मन में ठान लेता है कि वो इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी बनेगा और हर एक गॉब्लिन को पकड़ पकड़ कर मारेगा। पर उसके लिए हारुका को बहुत क्रेजी बनना होगा और उसी के साथ साथ नई नई पावर को अचीव भी करना होगा। हारुका अपनी लेंस वाली एबिलिटी का यूज करता है, और उसकी हेल्प से उसे हर एक चीज की नई नई अप्रेजल का यूज होता है। और अब वो अपनी लेंस वाली एबिलिटी की हेल्प से किसी भी चीज की डिटेल देख सकता है, बिल्कुल वीडियो गेम की तरह। हारुका को काफी ज्यादा भूख लगती है, तो वो सबसे पहले अपने पापी पेट को रोकने के लिए एक जगह जाता है, जहाँ पर उसे थोड़े बहुत
बहुत मशरूम मिलते हैं। वो इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू करता है क्योंकि वो काफी ज्यादा डर रहा था। वो अपने मन में सबसे पहले यही सोचता है, अगर मैंने जल्दी से एक घर नहीं ढूंढा तो मुझे गॉब्लिन लोग बिल्कुल कच्चा चबा जाएंगे। हारुका अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखता है और आखिर में जाकर उसे एक केव मिल चुकी थी। वो केव काफी ज्यादा बड़ी थी और हारुका तो बिल्कुल लेजी था। वो सोचता है कि आज रात मैं यहीं पर बिताने वाला हूँ। हारुका को उस मैजिकल बैग से कुछ तरह तरह की चीजें मिली थी। हारुका अपने टेम्परेचर मैजिक का यूज करता है जिसकी हेल्प से वो आग को जला देता है और अब फाइनली हारुका अपने पहले दिन का इसेकाई वर्ल्ड में मरेगा नहीं और अब उसके पास आग तो सेकने के लिए है ही। और उसके बाद हारुका अपने स्टैट्स को देखना जारी रखता है। उसके स्टैट्स बिल्कुल खराब थे, पर जब उसने अपने लेंस मैजिक और अपने टेम्परेचर मैजिक का यूज किया उसके पास नई एबिलिटी आ चुकी है जिसका नाम है फायर मैजिक। यानी कि जब कभी भी वो अपने मैजिक का यूज करेगा वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते रहेगा। अगले दिन शुरू होता है और हारुका अपने मन में यही बुरा था कि शुक्र है मुझे उस बैग में से एक बहुत बढ़िया चीज मिल गई, एक लैंटर्न, और उसकी ही मदद से मैं आज का सूरज देख पाऊंगा क्योंकि उस वाले बैग की वजह से मेरे पास कोई भी गॉब्लिन नहीं आएगा। हारुका अपने मन में ठान लेता है कि मैं इस वर्ल्ड की गॉडेस को अपना बनाकर रहूंगा, पर सबसे पहले मुझे कुछ खाना होगा। वो अपने जेब में से एक दो मशरूम को बाहर निकालता है। वो उसे मसालों से बिल्कुल भर लेता है और हारुका को पहली बार अपने जीवन में मशरूम का टेस्ट काफी अच्छा लगा था। हारुका के पास विलेजर वाली एबिलिटी भी थी जिसकी हेल्प से वो किसी भी वुड को बहुत आसानी से चॉप कर सकता था। हारुका सबसे पहले तो जंगल में जाता है ताकि उसे नई नई चीजें मिल सके। वो बहुत सारी लकड़ियां कलेक्ट करके लाता है ताकि उसे ठंड न लगे। वहीं पर हम देखते हैं कि हारुका अपना काम कर रहा था कि इतने में उसे बहुत से खतरनाक छोटे छोटे टिंगू से डीमन मिल चुके थे और ये कोई डीमन नहीं बल्कि गॉब्लिन थे। हारुका की पैंट बिल्कुल गीली हो चुकी थी। हारुका तो एक लूजर बच्चा था क्योंकि वो उन छोटे छोटे टिंगू से गॉब्लिन से भी काफी ज्यादा डरा था। हारुका सबसे पहले अपना लेंस मैजिक का यूज करता है उन छोटे छोटे गॉब्लिन पर और उनके अप्रेजल का यूज करता है। उन छोटे छोटे गॉब्लिन्स के पास कोई भी पावर नहीं थी पर हारुका फिर भी डरा था। उसके मन में एक ही डर था कि इस स्काई वर्ल्ड में तो मेरी शादी भी नहीं हुई, क्या पता मैं अपनी शादी से पहले ही मर जाऊं। हारुका सबसे पहले एक स्टिक पर अपने पूरे के पूरे मैजिक को थोप लेता है और अब वो स्टिक हैरी पॉटर की छड़ी से कम नहीं थी। उस छड़ी में काफी पावर आ चुकी थी और उसके बाद हारुका उन छोटे छोटे टिंगू वाले गॉब्लिन पर अटैक करना शुरू कर देता है और पता नहीं कैसे पर हारुका उन दोनों ही गॉब्लिन को पेल देता है। वो गॉब्लिन काफी ज्यादा वीक थे इसीलिए हारुका उन्हें मार पाया था। हाश, मैंने एक काम तो ठीक से किया। और अब हारुका के पास नए नए स्टैट्स भी आ चुके थे क्योंकि उसने तो गलती से ही गॉब्लिन को मारा था। अब मैं सबसे पहले अपना मुंह धोऊंगा और उसके बाद मैं गॉब्लिन को खाऊंगा। हारुका को अपने ऊपर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी गॉब्लिन को पेला था। गॉब्लिन को मारकर हारुका को एक अजीब सा वेपन मिला था और ये वेपन भी किसी काम का नहीं था पर हारुका तो काफी ज्यादा मजे में था। यस, अब मेरा लेवल अप हो चुका है। हारुका का लेवल 2 हो चुका था और उसके साथ साथ ही उसके स्टैट्स भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे पर वो इतने भी ज्यादा नहीं हुए थे कि वो हारुका पावरफुल बन जाए। हारुका को तो उस वर्ल्ड का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने मन में यही सोचता है, यार मुझे कैसे भी करके मीट खाना होगा, मैं इन घटिया घटिया सब्जी खाकर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता। आखिरकार मैं कैसे खाऊं? पर अगर अभी मेरी क्लास की मॉनिटर मेरे पास हो तो मैं उसे ही खा लेता। और उसके बाद हारुका अपनी ही प्रोटेक्शन के लिए अपने ही शरीर पे बहुत सारे एन्चेंटमेंट लगा देता है ताकि उसे आने वाली फाइट में कोई भी नुकसान ना हो। हारुका को गॉब्लिन से काफी ज्यादा मुश्किल होती है। अगले दिन हारुका फिर से टूर करने जाता है इस जंगल को पर उसे तो कुछ भी मीट नहीं मिलता क्योंकि उसे मीट खाना था पर उसे तो हर जगह सब्जी ही मिल रही थी और उसे सब्जी खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। हारुका अपनी पावर का यूज करता है और अपनी पावर की हेल्प से वो एकदम बहुत बड़ी ऊंची जंप लगाता है। वहीं पर रास्ते के बीच उसे टिंगू टिंगू से गॉब्लिन मिलते हैं और वो उन्हें पेल देता है। हारुका को इस नए वर्ल्ड में काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि वो अपने से वीक लोगों को मार रहा था। हारुका अपने मन में यही सोचता है, अब अगर मेरे पास 5 ही गॉब्लिन भी आ जाए तो मैं उन्हें भी पेल दूंगा बड़े आराम से क्योंकि तुम्हारा भाई अब स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है। पर इतने में ही हम देखते हैं कि हारुका के पास तो तगड़े तगड़े जिम वाले गॉब्लिन आ चुके हैं और जिन्हें देखकर हारुका की बिल्कुल फट चुकी है। हारुका जैसे तैसे करके वहाँ से भाग लेता है और अपनी जान बचा लेता है। हश, मेरी शादी से पहले मैं मरा नहीं। हारुका अपने नई इसेकाई वर्ल्ड में रहकर सबसे पहले तो हमेशा दिन को गॉब्लिन को पेल और रात को पढ़ता है। हारुका की जिंदगी तो मस्त चल रही थी क्योंकि वो बारी बारी करके हर एक गॉब्लिन को मारे जा रहा था। कितने में हम देखते हैं रात का समय था और हारुका को फाइनली एक मीट मिल चुका था। वो एक छोटा सा पिद्दी सा रैबिट था। वो जल्दी से उस रैबिट का पीछा करता है और फाइनली वो उसे पकड़ ही लेता है। कितने में हम देखते हैं कि वहाँ से कोई तो आ रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि हारुका के दोस्त ही थे। हारुका को फाइनली अपने क्लास के छपरे मिल चुके हैं। हारुका अपने वापस से केव में जाने ही लगता है कि वहाँ से उसके क्लास के स्टूडेंट आ चुके थे और ये उन्हीं सुंदर लड़कियों का ग्रुप था। और वहीं दूसरी तरफ अब हारुका के पास ही उन बॉडी बिल्डर का ग्रुप भी आ चुका था यानी कि हारुका को तो अब सभी के सभी अपने क्लासमेट्स मिल चुके हैं। हारुका ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। सबसे पहले हारुका सोचता है कि मुझे इनसे हेलो हाय बोलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर तो हारुका की क्रश भी थी। और हारुका यही सोचता है कि मुझे इस वर्ल्ड में लॉनर की स्किल मिली है तो मैं इस वर्ल्ड में अकेला ही रहूंगा और इस वर्ल्ड को कंकर करूंगा। हारुका अपने क्लासमेट से बच बचाने की कोशिश करता है ताकि वो वापस से अपनी केव में जा पाए और इसीलिए वो झाड़ी में छिपने की कोशिश करता है पर ऐसा तो कुछ भी
भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर उसी की क्लास का एक छपरी बच्चा आ चुका था और उसे झाड़ियों की आवाज आ चुकी थी। उसे लग रहा था कि वहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर है और उस झाड़ियों में ही हारुका भी छिपा हुआ था। पर इतने में उस झाड़ियों में से कुछ खरगोश बाहर निकलते हैं और तब जाकर उस छपरी बच्चे को ये लगता है कि उस झाड़ी में तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वो छपरी बच्चे वापस से कहीं और जाना शुरू करते हैं और तब हारुका अपने मन में सोचता है आज तो मैं बाल बाल बच गया। हारुका उन झाड़ियों में से बाहर निकलता है और वहाँ पर उसे फिर से उन्हीं क्लास के छपरी बच्चों का ग्रुप दिखता है जो कि आपस में कुछ गंदी गंदी बातें कर रहे थे। उनका प्लान था हैरम का और उनका प्लान काफी ज्यादा गंदा था। उनके पास काफी खतरनाक एबिलिटी थी और हारुका दूर रहकर उनकी पूरे के पूरे प्लान को सुन रहा था, क्योंकि हारुका को ये सुनकर बिल्कुल भी शौक नहीं होता, क्योंकि उसे तो पहले से पता था कि उसकी क्लास के सभी बच्चे ऐसे ही है। हारुका अपनी क्रश के बारे में वापस से सोचना शुरू करता है जो कि उसी की क्लास की मॉनिटर थी। वो यही सोचा था कि आखिरकार उसकी क्लास की मॉनिटर इस वक्त क्या कर रही होगी। और वहीं वो छपरी बच्चे आपस में बातें करते हैं, यार हमारे पास तो काफी खतरनाक पावर है, हम काफी क्रेजी चीजें कर सकते हैं और काफी क्रेजी चीजों को भी देख सकते हैं। और इस बात को सुनकर हारुका को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसका तो मन कर रहा था कि वो एक का जाकर वहाँ पर मुंह तोड़ दे, पर वह तक बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हारुका ने उन बच्चों को थोड़ा सा भी छुआ तो वो लोग तो सीधा ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो हारुका सोचता है कि मुझे भी कंट्रोल करना चाहिए। हारुका बहुत सोचता है अपनी क्लास वालों से मिलने के बारे में, पर वैसा बिल्कुल भी नहीं करता और वापस से अपनी केव में निकलता है। वहाँ पर वो अपने स्टैट्स को चेक करता है और उसके स्टैट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके थे। उसकी लॉनर स्किल लेवल 2 की हो चुकी थी। हारुका बोलता है मेरी लॉनर स्किल शायद से इसीलिए इंक्रीज हुई है क्योंकि मैंने ही अपने क्लासमेट्स को इग्नोर कर दिया। यार मैं कितना बुरा हूँ। उसके बाद हारुका वापस से अपनी अकेली केव में आता है और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए हारुका सोचता है कि मुझे अपनी केव की बिल्डिंग करनी चाहिए। वो अपने मैजिक का यूज करके अपनी केव को बहुत अच्छा बना देता है और उसी के साथ साथ वहाँ पर बेड भी लगा देता है, क्योंकि उसे पता था कि हारुका को अब आने वाले समय में यहीं पर रुकने वाला है। और अब हारुका के पास एक क्रेजी एबिलिटी थी, वो थी किसी को भी मैनिपुलेट करने की। हारुका अपनी मैजिक की पावर की हेल्प से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और अब हारुका को काफी ज्यादा भूख लग रही थी। वो अपने मन में सोचता है यार अब से मुझे फिर से अपना वही बोरिंग खाना खाना पड़ेगा। हारुका को ना चाहते हुए भी अपना वापस से वही बोरिंग खाना खाना पड़ता है, क्योंकि वो खरगोश तो उसको टपली मारकर कहीं और निकल गया था। हारुका मस्त सोने के लिए जाता है पर वो बिल्कुल भी सो नहीं पाता, क्योंकि उसे बाहर से किसी की आवाज ही आ रही थी और बाहर कोई तो लड़ रहा था। हारुका वापस से अपने कपड़े पहनता है और उसके बाद वो अपनी केव से बाहर निकलता है। वो जैसे ही केव से बाहर निकलता है वहाँ पर वो देखता है कि उसकी क्लास के कुछ पढ़ाकू बच्चे कुछ डीमन से लड़ रहे हैं और उन लोगों को चारों तरफ से बहुत सी खतरनाक गॉब्लिन से घेर लिया है। हारुका उन लोगों पर सबसे पहले अपनी अप्रेजल का यूज करता है और उसके बाद वो चेक करता है कि उन सभी के पास तो काफी क्रेजी पावर है। हारुका तो वापस से अपने मन में यही सोच रहा था कि वो उन पढ़ाकू बच्चों को भी इग्नोर कर देगा और वापस से अपनी केव में चले जाएगा। और इतने में उसे अपनी पुरानी यादें आती है, क्योंकि वो पढ़ाकू बच्चे अपनी नॉर्मल जिंदगी में हारुका की काफी ज्यादा मदद करते थे और उसे नई नई मांगा पढ़ने के लिए देते थे। कितने में हम देखते हारुका वापस से अपनी केव में जाने वाला था कि इतने में उन पढ़ाकू बच्चों पर कुछ से गॉब्लिन पीछे से अटैक करने वाले थे। कितने में हारुका उन पर अपनी अटैक का यूज कर देता है और इन 2 सेकंड में ही सुला देता है, जिसे देखकर वो बच्चे बच चुके थे। वो सभी पढ़ाकू बच्चे हारुका को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। वो बोलते हैं अरे हारुका सर आप कहाँ थे, हमने तो आपको बहुत मिस किया। और हारुका बोलता है अबे चलो चलो तुम मुझे ज्यादा मत सिखाओ। और अब उन सभी के बीच बिल्कुल दोस्ती होना भी शुरू हो चुकी थी। हारुका उन सभी पढ़ाकू बच्चों को अपनी केव में लाता है और उसकी केव देखकर वो सभी बच्चे बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। वो बोलते हैं अरे हारुका तुमने इतना खतरनाक काम कैसे कर लिया, अरे बाप को मत सिखा। हारुका उन पढ़ाकू बच्चे से पूछना शुरू करता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है। वो पढ़ाकू बच्चे बोलते हैं कि जिस दिन हम यहाँ पर आए तो हम काफी ज्यादा डरे हुए थे, हमें बिल्कुल भी समझ ना था कि आखिरकार हमें करना क्या चाहिए। वो दिन काफी ज्यादा खतरनाक था। सभी के सभी बच्चे किसी नए वर्ड में इसेकाई हो चुके थे और वहाँ पर वो पढ़ाकू बच्चों को इसेकाई के बारे में तो पता ही था, पर बाकी बच्चों ने तो रोना शुरू कर लिया था। वो बोलना शुरू करते हैं अरे मम्मी प्लीज हमें यहाँ से ले जाओ। और वहीं पर क्लास के जिम ब्रोस बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि अब उन लोगों को जिम करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और वहीं पर क्लास के छपरी बच्चे दूसरों को मारना शुरू कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इसके अलावा कुछ और करना बिल्कुल भी नहीं आता। और कुछ बच्चे तो अपनी नॉर्मल जिंदगी को लेकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। वो उसी अपनी नॉर्मल जिंदगी को याद कर रहे थे। कितने में ही क्लास मॉनिटर सबसे पहले सामने आती है और वो सभी लोगों को शांत करने का मौका देती है और उसी के साथ साथ वो एक बढ़िया सी स्पीच भी देती है। ते में वहाँ पर छोटे छोटे टिंगू से गॉब्लिन आ चुके थे, जिन्हें देख करके वो सभी लोग बिल्कुल घबरा चुके थे। और वो छपरी बच्चे तो बोल रहे थे हे भगवान प्लीज हमारे पापों को माफ कर दो और हमें बचा लो। कितने में ही क्लास के पढ़ाकू बच्चे सामने आते हैं। उनके पास क्रेजी पावर थी, क्योंकि उन लोगों ने उस टकले बुढ़े यानी कि गॉड से क्रेजी पावर ले ली थी।
और वो लोग अपनी खतरनाक पावर की हेल्प से उन गॉब्लिन को खत्म कर देते हैं। वही हम देखते हैं कि हारुका की क्रश सभी लोगों को बोलती है हम लोगों को सबसे पहले किसी अच्छी जगह पर रहना होगा। वो क्लास के सभी पढ़ाकू बच्चे सभी सुंदर सुंदर लड़कियों को बताना शुरू करते हैं कि आखिरकार हम कैसे इस वर्ल्ड में आए हैं और हमें क्या करना चाहिए। और उसके बाद क्लास की मॉनिटर सभी बच्चों को डिफरेंट टास्क देती है करने के लिए और सभी लोग मान भी जाते हैं। पर क्लास के छपरी बच्चे तो काफी ज्यादा घटिया थे और बाकी बच्चे भी बिल्कुल ट्रैश थे। वो बोलते हैं हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें अपनी नॉर्मल लाइफ से छुटकारा मिल गया है। और वही हम देखते हैं कि क्लास की कुछ ब्यूटीफुल गर्ल्स बोलती है कि मुझे हमारी क्रीम चाहिए क्योंकि हम लोग इतने हार्ड वर्क को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और उसके बाद सभी बच्चे उस जगह से जाना शुरू करते हैं। क्लास की मॉनिटर उन्हें ये बताना शुरू करती है अबे सालो तुम एक सेकंड भी अकेले सरवाइव नहीं कर पाओगे, हम लोगों को साथ मिलकर रहना चाहिए। और देखते ही देखते उनकी क्लास के सभी मेंबर्स इधर उधर जाना शुरू कर लेते हैं और उसके बाद उनका ग्रुप भी बिखरना शुरू हो चुका है। और वही दूसरी तरफ क्लास के पढ़ाकू बच्चे सभी के सभी काफी ज्यादा मेहनत करते हैं दूसरों लोगों के लिए। वो उनके लिए टेंट भी बना रहे हैं और उसी के साथ गॉब्लिन की पिटाई भी कर रहे हैं ताकि क्लास के बाकी बच्चे भी सेफ रहे। पर बाकी बच्चे तो उल्टा ही उन टॉपर लोगों को बोल रहे थे अबे गधा तुम क्या कर रहे हो, चुपचाप हमें खाना खाने के लिए दो। आपस में कह रहे थे कि हमें उस टकलू गॉड ने काफी खतरनाक पावर दी है, हमारे पास चार्मिंग स्किल है जिससे कि हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और हम तो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसे कुछ भी करा सकते हैं। और ये सभी की सभी बातें क्लास की टॉपर लोगों ने सुन ली थी और उन छपरी बच्चों का मकसद काफी बुरा था। उनका मकसद था हैरम। वो अपने मन में यही सोच रहे थे कि वो सबसे पहले क्लास मॉनिटर को अपने पास लाएंगे और उसके बाद बहुत गंदे गंदे कारनामे करेंगे। भाई क्या गधे आदमी है ये। पर क्लास के टॉपर बच्चे बिल्कुल सही आदमी थे। वो सबसे पहले सोचते हैं कि हम इन छपरी बच्चों को अकेले ही निपटा देंगे। वो सबसे पहले क्लास मॉनिटर के पास जाते हैं और उसके बाद क्लास मॉनिटर को उन छपरी बच्चों का पूरा प्लान बता देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो छपरी बच्चे तो बिल्कुल खुश हो चुके थे, अब हमें फाइनली वो खतरनाक चीजें देखने के लिए मिलेगी। इतने में ही क्लास मॉनिटर उन छपरी बच्चों के पास जाती है और वो छपरी बच्चे तो क्लास मॉनिटर को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। आखिरकार हमारा शिकार हमारे पास खुद कैसे आ गया, अब हमारे मजे ही मजे हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्लास के टॉपर बच्चे वहां पर आ चुके थे और उसके बाद वो छपरी बच्चों को पेलना शुरू कर देते हैं। और इतने में ही हम देखते हैं कि वो सभी किसी भी टेंट में वापस निकल चुके थे, यानी कि छपरी बच्चे उनके टेंट में भी फिर से आ चुके थे। इस बार वो लेवल अप करके आए थे और अब उनकी एबिलिटी भी काफी खतरनाक हो चुकी थी। और उसके बाद वो उनके घरों को तबाह करना शुरू कर देते हैं और जिसे देख कर कि वो टॉपर बच्चे बिल्कुल सैड हो चुके थे क्योंकि उन लोगों ने इन टेंट को बनाने में बहुत मदद की थी। और अब वो टॉपर बच्चे तो बिल्कुल सैड हो चुके थे। पर क्लास की ब्यूटीफुल गर्ल्स उन्हें वापस से डांटना शुरू कर देती है अबे गधे बच्चों हम लोगों को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए, किस काम के हो तुम। और इसीलिए ना चाहते हुए भी उन टॉपर बच्चों को वहां से जाना पड़ा। और उसके बाद ही वो लोग हारुका से मिले। हारुका बोलता है अरे ना मुन्ना ना मत रो, तुम्हारी स्टोरी को सुनकर मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। हारुका अपने दोस्तों को बढ़िया बढ़िया खाने के लिए भी देता है जैसे कि मशरूम और भी बहुत नई नई चीजें, क्योंकि हारुका को तो यही लग रहा था कि उन सभी टॉपर बच्चों ने मेरी बंदी की जान बचाई है। अगला दिन शुरू होता है और उसके बाद हारुका उन सभी टॉपर बच्चों को मशरूम देकर रवाना कर देता है। वो बोलता है अरे हारुका तुम भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। अबे ना ना तुम काफी ज्यादा वीक हो, तुम आगे जाओ मैं पीछे से आता हूँ। उन सभी बच्चों का मकसद यही था कि वो सबसे पहले अब टाउन को ढूंढेंगे और उसके बाद और किसी गिल्ड में जाकर अपने एडवेंचर को कंटिन्यू करेंगे। पर हारुका भाई तो मस्त मजे में थे। उनका मकसद यही था कि मुझे तो इस वर्ल्ड की गॉडेस को पटाना है। रात होती है और उसके बाद हारुका भाई रात को टहलने के लिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था कि इतने में ही उन्हें अपने सामने क्लास की ब्यूटीफुल गर्ल्स का ग्रुप दिखता है। हारुका वहां से उल्टे पैर भागने की कोशिश करता है अपनी केव में, पर उन ब्यूटीफुल गर्ल्स ने हारुका को देख लिया था। वो सी बोलती है अरे हारुका रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। और प्लीज शब्द को सुनकर ही हारुका रुक जाता है क्योंकि वैसे भी हारुका था तो एक लड़का ही, वो पिघल जाता है। और वैसे भी वो लड़की काफी ज्यादा खतरनाक थी। हारुका अपने मन में सोचता है कि अब क्या पता मुझे अपनी स्टोरी का प्लॉट मिल जाए क्योंकि वो लड़कियां उसे ऐसे ही बोल रही थी हारुका बेबी आखिरकार तुम थे कहाँ। अबे ज्यादा मत बोलो, क्या बोल रही हो तुम ये। हारुका को तो पता ही था कि उन ब्यूटीफुल गर्ल्स के पास बिल्कुल भी कोई दिमाग नहीं है, तो इसीलिए वो लोग ऐसी घटिया घटिया सी बातें कर रहे हैं। वो ब्यूटीफुल गर्ल्स बोलती है प्लीज हारुका हमें बता दो कि आखिरकार वो टॉपर बच्चे कहाँ हैं क्योंकि हम लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा गालियां दे दी। पर हारुका ने बोलता है अबे मैं नहीं बताऊंगा। इसी बात पर वो रोने लगती है जिसे देखकर हारुका बिल्कुल पिघल चुका था। वो ने बोलता है अबे शांत हो जाओ और अपनी नौटंकी बंद करो। और उसके बाद वो ब्यूटीफुल गर्ल हारुका को प्लीज बोलना शुरू कर देती है कि इतने में हारुका अपने स्टैट्स को देखता है और वहां पर हम देखते हैं कि वो सभी ब्यूटीफुल गर्ल्स अब हारुका की बंदी बन चुकी है और ये पता नहीं कैसे हुआ, यानी कि अब वो ब्यूटीफुल गर्ल्स हर वो चीज को मानेगी जो भी हारुका कहेगा। वो सभी की सभी सुंदर लड़कियां हारुका को कुछ भी देने के लिए तैयार होती है। वो सबसे पहले जंगल में जाती है और उसके बाद हारुका के लिए नई नई चीजें लाती है और बोलती है हारुका बेबी हम तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार है। पर हारुका तो अपने मन में यही सोच रहा था कि अगर गलती से भी क्लास मॉनिटर
मॉनिटर को पता चला कि मैंने इन लोगों को गलती से अपना बंदी बना लिया है तो वो तो मुझसे कभी शादी ही नहीं करेगी। आखिर घर में क्या करूँ। वो अपने मन में ऐसी बातें सोच ही रहा था और वो काफी ज्यादा ओवरथिंक कर रहा था। कितने में ही उसके पीछे से ही उसकी क्रश यानी कि क्लास मॉनिटर आ चुकी थी। वो उसे बोलती है, अरे हारुका हारुका हारुका, अबे हारुका कहाँ है तू। हारुका तो अपने ही विचारों में खोया हुआ था। वो सोचता है आखिरकार अब मेरी शादी कैसे होगी, किससे होगी, क्यों होगी। पर जब वो क्लास मॉनिटर की बात सुनता है तब वो बोलता है, अरे मॉनिटर, अरे मेरी बंदी मतलब मॉनिटर तुम यहाँ पर कैसे आ गई। हम फिर से उन्हीं छपरी बच्चों को देखते हैं। वो अपने मन में बोल रहे थे अब हम लोग फिर से लेवल अप करके अपने मिशन को कंटिन्यू करेंगे। हारुका जब अपनी क्रश को देखता है तो वो अजीब अजीब सी चीजें बड़बड़ाना शुरू करता है और ये देखकर उसकी क्रश भी बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिर हारुका क्या कहने की और क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। और क्लास की मॉनिटर भी हारुका को देखकर बिल्कुल खुश हो चुकी थी। वो सिर्फ क्वेश्चन करती है, अरे हारुका तुम थे कहाँ। कि इतने में ही क्लास की बाकी लड़कियां भी वहाँ पर आ चुकी थी। क्लास की मॉनिटर देखती है कि हारुका के पास तो पहले से ही 3 लड़कियां है और हारुका ने तो पहले ही इस बारे में सोच लिया था। वो उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि अगर वो उसे कुछ भी बताने की कोशिश करता तो क्लास की मॉनिटर तो कुछ अलग ही समझती। इसलिए वो चुपचाप से अपना मुंह बंद करके बैठ जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता और वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। और ये देखकर क्लास की बाकी लड़कियां भी हारुका को बड़ी अजीब वे से देखना शुरू कर देती है क्योंकि उन लोगों को लगा था कि हारुका भी उन्हीं बाकी छपरी लड़कियों की तरह है। और उसके बाद क्लास मॉनिटर उन बाकी लड़कियों को जिसे कि हारुका ने बेहोश कर लिया था वो उसे जगाने की कोशिश करती है पर वो फिर भी नहीं उठती। हारुका ने तो गलती से उन लड़कियों पर अपना मैजिक का यूज कर दिया था जिसके कारण है कि वो लड़कियां बिल्कुल बेहोश हो चुकी है और हारुका को अपना मास्टर बुला रही है। पर जैसे तैसे करके क्लास मॉनिटर के लाख कहने के बाद फाइनली वो लड़की अपने होश में आ चुकी थी। और उसके बाद हारुका की तो बिल्कुल फटकर 64 हो चुकी थी। उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सभी की सभी चीजें और क्रश को कैसे एक्सप्लेन करेगा क्योंकि अगर वो जो कुछ भी बोलेगा वो लोग उसका तो उल्टा ही मतलब उतारने वाले हैं। हारुका कहता है कि अब ये लड़कियां वापस से अपने वश में आ चुकी है और अपने कंट्रोल में आ चुकी है तो चलो मैं चलता हूँ। पर इतने में क्लास मॉनिटर बोलती है, अबे चुप रह, तू यहीं पर रहेगा जब तक ये लड़कियां हमें पूरी की पूरी बातें नहीं बताती। और उसके बाद उन सभी लड़कियों में अपना ही एक ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाता है और उसके बाद वो तरह तरह की चीजें बनाना शुरू करती है बिल्कुल ट्रैश जैसी। वहीं हम देखते हैं कि हारुका भाई तो आराम से मस्त बैठे हुए हैं पर वो बैठ कर बिल्कुल बोर हो रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करने के लिए नहीं है तो सबसे पहले वो कुछ अजीब अजीब के अनोखे प्रकार के मैजिक करना ट्राई करता है ताकि वो और भी स्ट्रॉन्ग बन पाए। वो मैजिक कर ही रहा था कि इतने में हम देखते हैं कि वो मैजिक तो उल्टा हो चुका है और हारुका बिल्कुल जमीन के अंदर धंस चुका है। इतने में वहाँ पर क्लास मॉनिटर आती है, अरे हारुका तुम आखिरकार जमीन के अंदर कैसे आ गए, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम चुपचाप से बिल्कुल वहाँ पर बैठना। हारुका बताता है कि मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका था। उसके बाद क्लास मॉनिटर उसे बताती है कि हमें उन लड़कियों ने के सामने यही कह रहा था कि चलो मैं वापस अपने घर जाता हूँ। और ये सुनकर वो बाकी सभी लड़कियां बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। उन लड़कियों को तो बिल्कुल भी समझ ना था कि आखिर हारुका किस घर के बारे में बात कर रहा है। और तभी हारुका उन्हें बताता है कि मैंने केव में अपना ही एक बहुत आलीशान सा घर बनाया है। और उसके बाद वो बोलता है चलो मैं वापस अपने घर निकलता हूँ। पर इतने में सभी की सभी लड़कियां उसे वापस से रोक देती है और फिर से अपना ग्रुप डिस्कशन शुरू कर देती है। वो आपस में कुछ बड़बड़ कर ही रही थी और उसके बाद क्लास मॉनिटर हारुका से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा घर कितना बड़ा है। और उसके बाद हारुका बताता है कि मेरे घर में 6 लड़कियां तो बड़ी आराम से आ सकती है। हारुका अपने मन में बहुत ही अजीब अजीब सी चीज सोच रहा था। वो सोच रहा था कि अगर क्लास मॉनिटर उसके घर आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। उन सभी लड़कियों की ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल बंद हो चुकी थी और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो हारुका के घर में रहेंगे। क्लास मॉनिटर हारुका को बोलती है कि क्या तुम आलीशान से महल में रह रहे थे, क्योंकि अब तक तो हम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जब भी हम इस जगह हुए थे तब से हम टेंट में ही रह रहे हैं और इस यानी कि तुम्हारे केव में रह सकती है या फिर नहीं। और हारुका तो पहले ही लौंडा था। वो बोलता है बिल्कुल क्यों नहीं, सभी की सभी लड़कियां एक साथ ही मेरे कमरे में आ जाओ, यानी कि मेरे घर में। हारुका अपने मन में बहुत ही क्रेजी चीजें सोचना शुरू करता है और इतने में क्लास मॉनिटर उसे बोलते हैं अबे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद हारुका उन सभी के सभी अबला नारियों को अपने घर ले जाता है ताकि वो उनकी प्रोटेक्शन कर पाए। उसके बाद वो फाइनली हारुका के महल में पहुंच चुके थे। हारुका ने अपनी केव को काफी ज्यादा क्रेजी बना लिया था और उसके साथ अपनी पावर का यूज करके अपनी केव को काफी ज्यादा बड़ा भी कर दिया था। ये देखकर बाकी की सभी लड़कियां बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उन जैसी ट्रैश लड़कियों को इतना खतरनाक महल मिला है और वो भी रहने के लिए उन्हें तो कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि पहले उनके लिए मेहनत किसी और ने की और अब किसी और कर रहा है। और उसके बाद देखते ही देखते वो सभी की सभी ट्रैश लड़कियां सबसे पहले हारुका के बाथरूम में जाती है नहाने के लिए। और ये देखकर हारुका तो बिल्कुल लालम लाल हो चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ ना था कि आखिर इस मूवमेंट पर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके सामने तो बिल्कुल जन्नत है। और हारुका को कहीं ना कहीं पता ही था कि अगर वो इस वक्त यहाँ पर आ तो वो इस वक्त अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो जल्दी से अपने घर के बाहर टेंट में जाता है ताकि वो अपने आप को कंट्रोल कर पाए। और उसके बाद देखते ही देखते उसकी क्रश भी उसके पास आती है और वो उसे बोलती
बोलती है तुम हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हो, पर हारुका भाई तो अलग ही अपने नशे कर रहे थे। हारुका अपने मन में यही सोचता है कि मुझे क्लास मॉनिटर को कैसे भी करके पटाना होगा, और उसके बाद वो उसे बताता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वो उसे चिकनी चुपड़ी बातें करना शुरू करता है, और ये देखकर तो क्लास मॉनिटर भी बिल्कुल खुश हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि हारुका इतना अच्छा लड़का है, और उन बुल्ली की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। वो उसे बताती है कि पहले सभी लड़के तुम्हारे बारे में भी यही सोच रही थी कि तुम भी एक बुली हो और एकदम छपरी किस्म के लड़के हो, पर तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। उसके बाद सभी की सभी लड़कियां आराम से सोने के लिए निकल जाती है, और हारुका भाई तो टेंट में मजे से सो रहे थे, और हारुका तो ये सोच कर ही बिल्कुल तैयार हो चुका है बनके, और आज तो खाने में एकदम फिश है। हारुका ये देखकर एकदम लाल हो चुका था, उसे काफी ज्यादा शर्म आती है, और वो बोलता है क्या आज खाने में फिश है, क्योंकि जब से हारुका आती है यानी कि उस लड़की के पास काफी क्रेजी पावर थी। हारुका फिर से उस लड़की को बोलता है कि तुम एक बार फिर से अपनी मैजिकल स्किल का यूज करो, और जब वो अपनी मैजिकल स्किल का यूज करती है तो वो उसे बीच में ही रोक देता है, और उसके बाद हारुका अपनी कॉपी वाली स्किल से उसकी पावर को भी बिल्कुल कॉपी कर देता है, और उसके बाद फाइनली वो हारुका भी लाइटनिंग मैजिक को यूज कर सकता है। हारुका बाकी सभी लड़कियों को बताता है कि मेरे पास गॉड की दी हुई बिल्कुल एकदम ट्रैश स्किल है, क्योंकि बाकी अच्छी स्किल तो तुमने लूट ली है, और इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ऐसा करना पड़ा, पर मेरे पास एक टैकिंग स्किल है जिसकी हेल्प से कि मैं किसी की भी स्किल को कॉपी कर सकता हूँ। और उसके बाद बाकी की सभी लड़कियां एक दूसरे के साथ पानी के साथ खेलना शुरू कर देती है, और उसके बाद क्लास मॉनिटर और हारुका आपस में बातें करना शुरू करते हैं। हारुका की क्रश उसे बोलती है कि क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो हमारा लेवल अप करने के लिए। हारुका पहले तो सोचता है कि ये सभी के सभी लड़के बिल्कुल ट्रैश है, और अगर गलती से भी इनका लेवल अप तो ये लोग उन पढ़ाकू बच्चों को मारने के लिए अपनी लेवल अप स्किल का यूज करेंगे। पर इतने में ही वहाँ पर फिर से वो ट्रैश लड़कियां जो कि ब्यूटीफुल थी पर ऊपर का माला उनका बिल्कुल खत्म था, वो हारुका को बताना शुरू करती है कि हमें उन सभी पढ़ाकू बच्चों से माफी मांगनी है, और इसीलिए हम लोगों को ऐसे भी करके स्ट्रॉन्ग बनना होगा। हारुका बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा क्रेजी पावर है। वो उन सभी लड़कियों से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा लेवल कितना है। वो लड़की बोलती है मेरे 16, 35, 50, और तब जाकर हारुका को रियलाइज होता है कि यहाँ खड़े सभी लोगों में से सबसे वीक तो वही है, क्योंकि लड़कियों का सबसे लोएस्ट लेवल है 17, और हारुका भाई का तो थोड़ा फोड़ा रीजन है, यानी कि हारुका का अभी का लेवल है 7। वो तो बिल्कुल ट्रैश है, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर इस मूवमेंट पर उसे करना क्या चाहिए। पर इतने में वो देखता है कि जो भी लड़कियां हैं उनके पास काफी खतरनाक पावर है, क्योंकि उस टकलू बुड्ढे ने इन लड़कियों को काफी क्रेजी पावर दे दी है, पर ये सभी के सभी लड़कियां बिल्कुल एकदम वीक है। कितने में हारुका के पीछे वहाँ पर एक दो जंगली कुत्ते आ चुके थे, और उतने में ही हारुका बोलता है कि देखो हमें फाइनली अपने ट्रेनिंग टारगेट मिल चुका है, और ये देखकर वो सभी के सभी कुत्ते बिल्कुल शाउट हो चुके थे। वो बोलते हैं अबे बच्चे की जान लेगा क्या। वो सभी के सभी जंगली कुत्ते ई रैंक के मॉन्स्टर थे। हारुका सभी लड़कियों को बोलता है कि तुम सबसे पहले अपनी मैजिकल स्किल का यूज इन कुत्तों पर करो, और उसी के साथ साथ तुम्हारी ट्रेनिंग भी होती रहेगी। और उसके बाद सभी लड़कियां अपना ट्रेनिंग करना शुरू करती है, पर वो उन जंगली कुत्तों को भी नहीं मार पाती। यहाँ तक कि उल्टा ही होता है, वो सभी के सभी ई रैंक के मॉन्स्टर उन सभी की सभी लड़कियों को मार देते हैं, और उन लड़कियों के पास भाई एस रैंक की स्किल थी। और जब वो सभी की सभी लड़कियां उन कुत्तों से पिट जाती है तो वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी। वो लोग डिप्रेशन के ढोकले खा रहे थे, और उसके बाद वो सभी लड़कियां हारुका के टेंट में आ चुकी थी। हारुका को बिल्कुल भी समझ ना था कि आखिरकार ये सभी की सभी लड़कियां मेरे ही चारों ओर क्यों घूम रही है, आखिरकार इन लोगों को क्या चाहिए, आखिरकार इन लोगों को क्या चाहिए। वो सभी लड़कियां बोलती है हमें तो कुछ नहीं चाहिए। वो सभी उन ई रैंक के मॉन्स्टर को मारने के लिए एक बढ़िया सी प्लान बनाते हैं, और उसके बाद बाहर निकल जाते हैं। पर इतने में एक लड़की जो कि सुबह सुबह हारुका के पास आई थी, वो उसे बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की। और हारुका को तो पता ही था कि ये लड़की भी एकदम ट्रैश है, तो मुझे ज्यादा इससे बातें नहीं करनी चाहिए। वो लड़कियों से कहती है कि मैं तुम्हें रोज सुबह उठाऊंगी आज की तरह, और तुम्हें रोज फिश खिलाऊंगी। और उसके बाद हारुका बोलता है अरे निकलना, मुझे पता है तुम मुझे मस्का ही मार रही हो। अगले दिन शुरू होता है, और उसके बाद अगले दिन से हमेशा ही वो लड़की सबसे पहले हारुका के टेंट में आती है, और पता नहीं क्या कि मॉन्स्टर को पेल देते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करके। और तब हारुका को लगता है कि ये सभी लड़कियां तो साकुरा से भी ज्यादा वीक है। वो सभी लड़कियां ई रैंक के मॉन्स्टर को मारकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जैसे कि उन लोगों ने किसी एस रैंक की मॉन्स्टर को पेल दिया है। और हारुका ने तो जीने की आस ही छोड़ दी थी। कितने में उसके सामने उसकी क्रश आती है, और वो उसे बोलती है कि हारुका तुम भी हमारे साथ टाउन चलो। और उसके बाद लॉनर, और अगर गलती से भी हारुका ने इस वाली एबिलिटी का यूज नहीं किया और हमेशा ही अकेले नहीं रहा, तो उसके ऊपर बहुत खतरा मंडराएगा और कुछ भी हो सकता है। और अभी तो हारुका ग्रुप में घूम रहा है, और अगर वो ग्रुप में टाउन के पास गया तो हारुका और लड़कियों को काफी ज्यादा खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ेगा। पर हारुका फिर भी नहीं मानता, क्योंकि उसे तो अपनी क्रश के साथ जाना ही था। उसके बाद वो लोग टाउन के लिए निकल जाते। वहीं हम देखते हैं कि क्लास का वही फड़ाकू बच्चा किसी से डर डर कर जोर जोर से भाग रहा था, पर इतने में वो गिर चुका था। उसके पीछे एकदम कोई खतरनाक आदमी था जिसके पास की काफी ज्यादा क्रेजी पावर थी। वो उसे पूछना शुरू करता है बच्चे मुझे पहले ये बता दे कि क्या तेरे पास वो स्किल है या फिर नहीं। वो बच्चा बोलता है नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, पर वो आदमी थोड़ा भी रहम नहीं करता और उस बच्चे की जान ले लेता है। और अब हारुका के मन में भी एक नई टेंशन आ चुकी है, क्योंकि जो भी उसकी क्लास के डेलिक्वेंट्स बच्चे हैं वो सभी लड़कियों के पीछे पड़ चुके हैं, और अगर हारुका उन लड़कियों को उनसे बचाना चाहता है
तो सबसे पहले उन लोगों को इस फॉरेस्ट से बाहर जाना होगा, क्योंकि इस फॉरेस्ट में काफी खतरनाक चीजें हैं और उसी के साथ ऑर्क्स भी। उसके बाद हारुका और बाकी लड़कियां टाउन की तरफ आगे बढ़ना शुरू करती है, पर इतने में हारुका के सामने एक बहुत बड़ा ऑर्क आ चुका था। वो लड़कियां उस ऑर्क को देखकर तो बिल्कुल गायब हो चुकी थी, पर हारुका बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो कैसे भी करके उस ऑर्क को मारने जाता है, पर इतने में वो देखता है कि वो तो उसके सामने से गायब हो चुका है, पेड़ के पीछे छुप चुका था। और तब हारुका को याद आता है कि जो भी वो ऑर्क है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसकी क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों ने उसे बताया है कि वो ऑर्क को बड़े ही आराम से मैजिक की हेल्प से मार सकता है, और हारुका के पास तो बहुत गंदे किस्म के मैजिकल्स है, और जो भी उसके पास मैजिकल पावर है वो उसे एक बार झाड़ू करते हुए मिली थी। आखिरकार मैं इस ऑर्क को कैसे मारूंगा, वो इस बात को सोच ही रहा था कि इतने में उसके पीछे एक ऑर्क आ चुका था। वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है कि इतने में हारुका को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो सबसे पहले हवा में उछलता है और उसके बाद उस ऑर्क के सर पर एक जोरदार छड़ी मारता है। इतने में सारी लड़कियों से बोलना शुरू करती है कि आखिरकार हम तुमसे सीखे क्या, तुम काफी ज्यादा खतरनाक हो। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक और ऑर्क आ चुका है और अब हारुका उसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर इसमें गजब की बात यह है, दरअसल हारुका को उस ऑर्क से लड़ते लड़ते लड़कियों को भी कुछ सिखाना है। इतने में हारुका अपने टेम्परेचर मैजिक का यूज करके फायरबॉल उस ऑर्क की तरफ फेंकता है, जिससे कि वो 1 सेकंड में ही मर चुका था। हारुका अपने मन में यही सोचता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो ऑर्क इतना ज्यादा घटिया होगा, उसके पास तो बिल्कुल भी पावर नहीं थी। इतने में वो लड़की हारुका को बोलना शुरू करती है, अरे हारुका तुमने तो हमें कुछ सिखाया नहीं। और हारुका भी सोचता है मेरा मकसद तो था इन्हें सिखाने का, और एक ही शॉट में मर गए, इसमें मेरी क्या गलती। उसके बाद रात हो चुकी थी, उन्हें टाउन अभी तक नहीं मिला था और बाकी की सभी लड़कियां तो आराम से डिनर कर रही थी। इतने में हारुका अपने अर्थ मैजिक का यूज करता है और अपने आसपास थोड़े बहुत ट्रैप लगाना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी क्लास के डेलिक्वेंट बच्चे जो कि लड़कियों को परेशान करने के लिए आ रहे, हारुका को उन लोगों से कैसे भी करके लड़ना होगा। इतने में हारुका बताता है कि मेरे पास एक कमाल की स्किल है जिसकी हेल्प से मैं किसी का भी पता लगा सकता हूँ कि आखिरकार मेरे आसपास कौन है। इतने में हारुका अपने गूगल मैप का यूज करता है और चूज करता है एक ऐसे रास्ते के बारे में जिसकी मदद से कि वो टाउन 2 सेकंड में पहुंच सके। उससे ऐसा कोई भी रास्ता नहीं मिलता कि इतने में हारुका की एक स्किल एक्टिवेट हो चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि उसके पास कोई आने वाला है। कितने में वो देखता है कि वो वापस से कोई बच्चे आ चुके हैं, पर ये बच्चे तो हारुका की क्लास के जोक्स थे जो कि काफी ज्यादा फनी थे। अबे हारुका निब्बे तो यहाँ पर क्या कर रहा है। इतने में ही दूर खड़ी क्लास मॉनिटर भी उन सभी की बातें सुनना स्टार्ट कर देती है। हारुका बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था और उन जोक से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हारुका उन लोगों से पूछना शुरू करता है कि क्या तुम लोग भी लड़की को स्टॉक कर रहे थे, पर जोक्स बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हारुका उन्हें बोलने लगता है, तो क्या तुम्हें लौंडा में इंटरेस्ट है। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हारुका सुनो, हम तुमसे कुछ खतरनाक बातें करने के लिए आए हैं, क्योंकि स्टूडेंट के पास चार्म स्किल और पपेट स्किल से भी काफी खतरनाक कमाल की स्किल है। हारुका अपने मन में बहुत सोचता है और सोचता है कि चार्म और पपेट स्किल से एक ही खतरनाक स्किल है और उसका नाम हाईजैक स्किल है। हाईजैक स्किल काफी ज्यादा खतरनाक है और वो किसी और के पास ही है और जिसका कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता, और जिस किसी के पास भी हाईजैक स्किल होती है वो काफी ज्यादा कमाल का इंसान बन जाता है। इतने में हारुका बोलते तुम लोग तो काफी ज्यादा बेवकूफ निकले, क्या पता हाईजैक स्किल मेरे ही पास ही हो। और इतने में जोक्स हंसने लगती है और बोलते हैं कि अगर हारुका तुम जैसे ट्रैश बच्चे के पास हाईजैक स्किल हो भी जाए तो भी हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग तुम्हें आराम से ही पेल सकते हैं। कितने में हारुका बोलता है कि मेरे पास हाईजैक स्किल नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास एक कुत्ता बनाने वाली स्किल है जिसकी मदद से कि मैं किसी को भी अपना कुत्ता बना सकता हूँ। पर ये वाली बात काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हाईजैक स्किल इस पूरे वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल स्किल है और जिस किसी स्टूडेंट के पास भी वो होगी वो काफी ज्यादा खतरनाक होगा। पर हारुका को इस बात की कोई भी टेंशन नहीं थी। उसे बिल्कुल पता था कि जिस किसी के पास भी हाईजैक स्किल होगी वो उसे बड़े ही आराम से निपटा देगा। अगला दिन शुरू होता है और आज के दिन उन्हें कैसे भी करके टाउन तक तो पहुंचना ही होगा। उसके बाद हारुका सभी लड़कियों को लेकर टाउन की तरफ निकलना शुरू कर देता है। वो सभी लड़के भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और उसके बाद वो सभी के सभी लोग टाउन जाने के लिए रास्ता पकड़ लेते हैं। कितने में हारुका के पास क्लास मॉनिटर आती है और बोलती है, हारुका मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हारुका उसे पूछना शुरू करता है, पर क्लास मॉनिटर इतनी ज्यादा हेजिटेशन में आ चुकी थी कि वो कुछ भी बोल नहीं पाती। हारुका उसे 100 बार बोलने की कोशिश करता है पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर इतने में हारुका बोलते कि टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास ही हाईजैक स्किल है। हाईजैक स्किल काफी ज्यादा खतरनाक स्किल होती है और हाईजैक स्किल की हेल्प से तुम किसी भी स्किल को कॉपी कर सकते हो, पर इसमें ट्विस्ट ये है कि तुम्हें उसे मारना होगा और अगर तुम लोगों ने उसे मारा नहीं तो तुम खुद ही मर जाओगे। पर इतने में हारुका क्लास मॉनिटर को बोल कि मुझे पता था कि तुम्हारे पास ही हाईजैक वाली स्किल है और उसी के साथ साथ मुझे क्या क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों को पता है कि तुम्हारे पास ही हाईजैक स्किल है। पर किसी को भी इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि तुम अपनी हाईजैक स्किल को काफी अच्छे तरीके से यूज करोगी। और जब क्लास मॉनिटर हारुका की इस बात को सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और उसके बाद वो हारुका के प्यार में पड़ चुकी थी। कितने में हम देखते हैं वो लोग अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करते हैं। कुछ देर चलने के बाद हारुका बोलता है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। इतने में ही हारुका अपनी जूस की दुकान खोलता है। बोलता है हारुका बोलता है कि मैं बहुत सस्ते में जूस बेचने वाला हूँ, एक गिलास सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का। लड़की कहती है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, इसके बदले में तुम कुछ और ले सकते हो। कितने में क्लास की मॉनिटर वहाँ पर आ चुकी थी और उसके बाद वो हारुका को डांटना शुरू कर लेती है। वो लड़की जैसे कि जूस चाहिए तो वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी और उसके बाद वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। पर उन लोगों को टाउन तो कहीं भी नहीं मिल रहा था। कितने में हारुका क्लास मॉनिटर को बोलता है कि मैं सबसे पहले ऊंचाई पर जाऊंगा और उसके बाद टाउन को जांच
रास्ते की पहचान करूंगा। और सबसे पहले विंड मैजिक का यूज करता है, इलेक्ट्रिक मैजिक का यूज करता है और उसके बाद वो हवा में उड़ना शुरू कर लेता है, पर वो कामयाब नहीं हो पाता। वो अपने सामने देखता है पर उसे तो अपने सामने सिर्फ और सिर्फ जंगल दिख रहा था। हारुका अपने मैजिक को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता, वो सीधा आसमान से नीचे टपक जाता है। हारुका बोलता है, अरे यार मेरी तो काफी ज्यादा एचपी कम होगी, अगर मैं अपने मैजिक का यूज नहीं करता तो क्या पता मैं भगवान को प्यारा हो जाता। उसके बाद वो रात में क्लास मॉनिटर के पास जाता है और पूरी की पूरी दास्तान बताता है कि आखिरकार उससे इतनी खतरनाक वाली चोट कैसे आई। क्लास मॉनिटर से बताती, अबे हारुका तो क्या बुद्धू है, तुम्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था और सबसे पहले तुम्हें हमसे कांटेक्ट करना चाहिए था। हारुका अपने मन में यही सोचता है कि मैं तो एक लॉनर हूँ और मैं किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता। हारुका उन लोगों को खुश करने उन सभी लड़कों के लिए बेरीज लाया था। इतने में हारुका के पीछे वही लड़की आती है जिसे की जूस पीना था और उसके बाद हारुका आराम से उसे जूस पिलाता है। अगले दिन वो लोग फिर से टाउन की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उन्हें अपनी जर्नी के दौरान काफी नई नई चीजें मिलती है, जैसे कि उन लोगों की क्लास की खोई हुई लड़की और उसके बाद बाकी की सभी लड़कियां बड़े ही मजे करना शुरू कर लेती है। वो लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं ताकि उन्हें कैसे भी करके टाउन मिल पाए। और उसके बाद हारुका एक बार फिर से कोशिश करता है हवा में चढ़ने की ताकि वो दूर रहकर टाउन को देख सके, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले वो अपनी एयर वॉकिंग का यूज करता है और उसके बाद हवा में चलना शुरू कर जाता है। और उसके बाद क्लास मॉनिटर से बोली थी, हारुका तुम नीचे आ जाओ, पर हारुका इतना दूर जा चुका था कि उसे उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी। और उसके बाद हारुका भी मान जाता है। वो क्लास मॉनिटर को बोलते कि मैं थोड़ी देर में ही आने वाला हूँ और सबसे पहले ऊपर जाकर देखता है कि क्या उसे कोई टाउन दिख भी रहा है या फिर नहीं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो अपने शारिंगान को एक्टिवेट करता है और दूर दूर तक देखने की कोशिश करता है। इतने में उसे अपने शारिंगान की हेल्प से मीलों दूर कुछ एडवेंचर का गिल्ड दिखता है और उन सभी लोगों को बहुत से जंगली कुत्तों ने घेर कर रखा था। हारुका तो इस बात को सुनकर बिल्कुल एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि जब से उस दुनिया में आया है तब से पहली बार उसने इस दुनिया के लोगों को देखा था। इस वर्ल्ड में बोनी और एल्फ भी रहते हैं। उसके बाद हारुका क्लास मॉनिटर के पास जाता है और सबसे पहले उसे पूरी की पूरी बात पाता है और उसे वहाँ से भाग जाने को कहता है। क्लास मॉनिटर और बाकी लड़के उसे पूछते कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कह रहा है। हारुका अपनी पूरी की पूरी लॉजिकल बातें उन्हें बताना शुरू करता है और बताता है कि हम लोगों को इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या होगा अगर वो लोग चोट निकले, वो लोग तो हमें बिल्कुल भी मार देंगे। उसके बाद हारुका वहाँ से जाने की कोशिश करता है, कितने में क्लास मॉनिटर उसे रोक देती है और बोलती है, और चाहे वो लोग हमें हर्ट भी करे तो भी हम लोगों को उनकी हेल्प करनी ही चाहिए। और हारुका इस बात को सुनकर बिल्कुल खुश हो चुका था, क्योंकि उसे तो पहले ही पता था और उसका फैसला तो वही होगा। और हारुका ने भी सोच कर रखा था कि सबसे पहले हम लोग उनके पास जाएंगे और उसके बाद हम लोग उनकी जान बचा लेंगे। कितने में हारुका सोच ही रहा था कि आखिरकार हमें किस मैजिक का यूज करना चाहिए, क्योंकि वो लोग लगभग 10 या फिर 20 किलोमीटर दूर है। कितने में हारुका बिना कुछ सोचे समझे पहले अपनी फिजिकल एबिलिटी का यूज करता है और उसके बाद अपने आप को काफी लाइट वेट बना लेता है। वो विंड मैजिक का भी यूज करता है जिसकी हेल्प से कि वो उड़ पाएगा। उसका ऑरा भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था और उसकी विंड की पावर की हेल्प से बाकी की सभी लड़कियां भी वहाँ से उड़ना शुरू कर लेती है। वो अपने पीछे देखता है कि वहाँ पर तो उसके पीछे क्लास मॉनिटर भी आ रही है। वो क्लास मॉनिटर से बताते हैं कि तुम्हारी विंड मुझे अपने साथ खिंचा ली है। और अब हारुका की स्पीड भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। वो 2 सेकंड के अंदर ही उन लोगों के पास पहुंच चुका था। क्लास मॉनिटर से रुकने को कहती है, पर हारुका बोलते कि मुझे रुकना तो बिल्कुल भी नहीं आता। वो जोर से वहाँ पर गिर जाते हैं और जिनकी हेल्प से बिग ग्रीन वुल्फ बिल्कुल खत्म हो चुके थे। और फाइनली वो सभी के सभी एडवेंचरर्स अब बच चुके थे और अब हारुका ने फाइनली उन लोगों की जान बचा ली है और बाकी के सभी मॉन्स्टर को पेल दिया है। कितने में हम देखते हैं वो एडवेंचरर्स उसे बताना शुरू करते हैं और हारुका को ये बात सुनकर बिल्कुल खुशी होती है कि वो उनकी भाषा को जान पा रहा है। उसके बाद वो एडवेंचरर उसे बताना शुरू करते हैं कि हमें तो एक बाउंटी मिली थी, पर हम लोगों को बिल्कुल भी लगा था कि ये कुत्ते इतने खतरनाक हो गए, पर अब फाइनली हमें थोड़े बहुत पैसे तो मिल पाएंगे। हारुका अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे पता है कि ये जो कोई भी एडवेंचर है ये किसी ना किसी बात से तो गुजर रहे हैं और जिस मॉन्स्टर को अभी अभी हारुका ने मारा है उसका नाम बिग ग्रीन वुल्फ है। हारुका को काफी ज्यादा जलन होती है क्योंकि जो भी उसकी पार्टी और ग्रुप उसके ग्रुप में काफी खूबसूरत लड़कियां भी थी। कितने में हम देखते हैं कि क्लास मॉनिटर अभी भी बेहोश पड़ी है। कितने में हारुका उस एडवेंचर को थोड़े बहुत मशरूम खाने के लिए दे देता है। वो एडवेंचर हारुका को बोलता है, अबे क्या तुम पागल हो गए हो, तुम हमें स्टेमिना कैप्स जो कि एकदम रेयर खाना होता है तुम हम लोगों को फ्री में दे रहे हो। इस बात को सुनकर एडवेंचर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। उसके बाद वो एडवेंचर अपनी लड़कियों को भी जो कि उसके ग्रुप में थी सभी को स्टेमिना कैप्स यानी कि मशरूम खिलाता है और हारुका को इस बात से बिल्कुल गुस्सा आ रहा था क्योंकि हारुका को भी उन लड़कियों से मिलना जो था। उसके बाद हारुका डिसाइड करता है कि वो उन लोगों को मार डालेगा, पर इतने में क्लास मॉनिटर से पीछे से देख ली और उसे रुकने के लिए कहती है। कितने में बाकी की सभी लड़कियां भी वहाँ पर आ चुकी थी और जब वो लड़कियां एल्फ को देख तो वो उसे चिपकना शुरू कर देती है। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वहाँ पर एल्फ भी है। उसके बाद वो सभी एडवेंचरर्स हारुका और उसकी लड़कियों को टाउन में जाने का रास्ता बता देते हैं। उन्हें दूर से टाउन दिखता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था, पर इतने में हारुका उसे रुकने को लिए कहता है और बोलता है कि हम लोगों को टाउन तक रेस लगानी होगी। वो एक स्टार्टिंग लाइन खींचता है और उसके बाद सभी लड़कियां टाउन की तरफ ऐसे भाग जैसे कि वहाँ पर लोगों को कुछ क्रेजी मिलने वाला है और अब वो लोग फाइनली टाउन तक तो पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी क्लास के डेलिक्वेंट्स यानी कि वही छपरी लड़के मॉन्स्टर को मार कर अपने लेवल को अप कर रहे हैं। कितने में वहाँ पर एक खतरनाक लड़का आता है और वो लोगों को सबसे पहले बोलता है कि अगर तुम लोगों को अपने चार्म और पपेट स्किल का यूज करना है और उन लड़कियों के पीछे
मुझे भागना है तो सबसे पहले तुम लोगों को अपनी स्किल को अनसील करना होगा, और अगर इन लोगों को सबसे पहले अपनी स्किल को अनसील करना होगा तो सबसे पहले इन लोगों को उन्हीं इंटेलिजेंट बच्चों के पास जाना होगा। इतने में हम देखते कि क्लास के जोकर लड़के भी उनकी सभी बातों को दूर से सुन रहे हैं। वो सभी लोग फाइनली टाउन तक तो पहुंच चुके थे और सभी लड़कियां काफी एक्साइटेड भी थी क्योंकि उस टाउन में घूमने के लिए काफी जगह भी थी, और वो निब्बिया तो सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करने में ही बिजी हो चुकी थी। कितने में वहाँ क्लास मॉनिटर आकर सभी लड़कों को इकट्ठा करती है और बोलती है कि हमें सबसे पहले भी बहुत काम करना चाहिए क्योंकि हम लोग इस टाउन में नए नए आए हैं और अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता। कुछ लड़कियां तो आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करने में बिजी हो चुकी थी, पर इतने में क्लास मॉनिटर उन्हें समझाती है। वो बोलती है कि हारुका भी हमारा मदद करने वाला है। कितने में हम हारुका को देखते हैं जो कि एकदम चिल बैठकर आराम से जूस पी जा रहा था। कितने में ही दौड़ते दौड़ते उसके पास क्लास मॉनिटर आती है और उसे बोलती है, अरे हारुका प्लीज थोड़ी मदद कर लो। उसके बाद हारुका तो अपने मन में सोचता है कि मैं इस टाउन में काफी ज्यादा मजे करने वाला हूँ और मुझे यार वापस से अपने जंगल में जाना है। उसके बाद क्लास मॉनिटर सभी की सभी लड़कियों को अपने पूरा का पूरा प्लान बताती है। सबसे पहले वो लोग अपनी चीजों का एक्सचेंज करेंगे और उसके बदले में बहुत सारा कैश लेंगे और उसके बाद एक गिल्ड में जाएंगे, एंटर होंगे और उसके बाद एडवेंचर बनेंगे और उसके बाद होटल में जाकर मजे करेंगे, यानी कि उनकी गुड नाइट हो जाएगी। उसके बाद क्लास मॉनिटर जगह जगह जाकर नर्ड्स के बारे में पूछना शुरू करती है क्योंकि उन्हें लगा था कि क्या पता नर्ड्स यहाँ पर आए हो, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतने में ही बाकी लड़की भी बोलती है कि हमें नर्ड्स को तो ढूंढना ही होगा क्योंकि लड़कियों को नर्ड से अपॉलॉजी चाहिए। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते कि वो लोग फाइनली एडवेंचर गिल्ड जाएंगे और उसके बाद वो लोग फाइनली एडवेंचर गिल्ड पहुंच चुके थे। वो एडवेंचर गिल्ड काफी ज्यादा खतरनाक था। हारुका अपने मन में यही सोचता है कि इस एनिमे का एनिमेशन और ज्यादा कमाल का होना चाहिए। हारुका एडवेंचर गिल्ड में एंटर होने वाला तक हारुका देखता है कि वहाँ के लोग तो काफी ज्यादा खतरनाक है। वो लोग उन लोगों को ऐसे देख रहे जैसे कि वो लोग अभी की अभी उन लोगों को कच्चा चबा जाएंगे। कितने में हारुका को वहाँ पर वही आदमी मिलता है जिसने की उसकी जान बचाई थी। वो हारुका को बोलता है कि तुम्हें गिल्ड का मास्टर देखना चाहता है। उसके बाद क्लास मॉनिटर और बाकी लड़कियां अपने आप को रजिस्टर करने के लिए बाहर जाती है और हारुका गिल्ड बॉस से मिलने के लिए ऊपर चल जाता है। इतने में हम देखते हैं कि हारुका के पास गिल्ड बॉस आ चुका है। गिल्ड बॉस तो काफी ज्यादा खतरनाक था। उसी के साथ गिल्ड बॉस की आंख में एक आंख में शारिंगान भी था। गिल्ड बॉस देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था पर उसका बिहेवियर काफी बढ़िया था। वो हारुका को बोलता है कि तुम्हें मेरी गिल्ड को ज्वाइन करना है और उसके बाद मैं तुम्हें नई नई तरह तरह की चीजें भी दूंगा। इतने में हारुका बोलता है कि सबसे पहले मुझे इस वर्ल्ड का अंबानी बनना है। तो सबसे पहले वो एडवेंचर गिल्ड की एक लड़की के पास जाता है और बोलते कि मैं तुम्हें मैजिकल क्रिस्टल दूंगा और उसके बदले में मुझे कुछ पैसे चाहिए। इतने में हारुका जो भी उसने फॉरेस्ट में से मैजिकल क्रिस्टल लाए थे उन सभी को उस लड़की को दे देता है, जिसे देखकर वो लड़की बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। वो बोलती है कि हमारे पास इतना तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है कि हम तुम्हें इतना ज्यादा पैसा दे सकते हैं। वो उसे 100 बार बोलने की कोशिश करती है कि सर हम कल तक आपका पूरा पैसा आपको लौटा देंगे क्योंकि वो मैजिकल क्रिस्टल लगभग किलो के हिसाब से थे। इतने में हम देखते हैं कि वो सभी की सभी लड़कियां अपने आप को रजिस्टर कर लिया है और अब वो सभी लोग एडवेंचरर बन चुकी है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लड़के बिल्कुल खुश हो चुके थे क्योंकि वो सभी लड़कियां उसी गिल्ड में रहने वाली है। इतने में हम देखते हैं कि आसपास के एडवेंचरर भी उनसे मिलने के लिए आ चुके हैं और ये सभी लड़कियां तो लेवल 30 की है। इतने में ही एक लड़की हारुका को भी बोलती है कि तुम्हें भी रजिस्टर करना चाहिए और हारुका तो अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस था। वो बोलता है कि मैं तो जरूर एक कमाल का एडवेंचरर बनूंगा। उसके बाद हारुका रजिस्टर करने के लिए जाता है और वहीं दूसरी तरफ क्लास मॉनिटर बाकी लड़कों को बताती है कि हारुका एक कमाल का एडवेंचरर बनने वाला है क्योंकि उसके पास एकदम कमाल धमाल की बेमिसाल स्किल है और अगर वो नहीं होता तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आते। दूसरी तरफ हम हारुका को देखते हैं जो कि रजिस्टर होने के पास दूसरी लड़की के पास निकल चुका है और वो लड़की उसे बताती है कि सर आप बिल्कुल भी एडवेंचरर नहीं बन सकते क्योंकि आपका लेवल 9 का है और इस वर्ल्ड में लेवल 9 किसी मच्छर का भी नहीं होता, इसीलिए हारुका एडवेंचरर तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा और अगर उसे एडवेंचरर बनना है तो सबसे पहले उसे अपने लेवल को इंक्रीज करना होगा लेवल 10 या फिर लेवल 20 तक का। और जब हारुका ये दास्तां सुनता है तो वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ चुका था, पर क्लास मॉनिटर उससे बोलती है कि तुम हमारे साथ इस विलेज में रहोगे और उसके बाद एडवेंचरर गिल्ड को ज्वाइन करोगे। पर हारुका का मन तो कुछ और ही था। उसका मकसद यही था कि वो वापस से फॉरेस्ट में जाने वाला है। उसके बाद वो सभी के सभी लोग होटल में जाते हैं पर वो होटल कुछ अजीब सा था। हारुका बोलता है कि कहीं वो वाला होटल तो नहीं, पर सभी की सभी लड़कियों से बोलती है कि तुम ऐसा सोचना बिल्कुल बंद करो क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पर हारुका तो था तो एक लौंडा ही, वो अपने मन में यही सोचा था कि ये होटल तो काफी कमाल का है और ऊपर से क्या पता यहाँ पर मुझे अपनी स्टोरी का प्लॉट मिल जाए। अगला दिन शुरू होता है और अब बाकी की सभी लड़कियां तो बिल्कुल खुश हो रही थी क्योंकि अब वो लोग फाइनली एक टाउन में तो आ चुके हैं। हारुका अपने मन में यही सोचा था कि अब मुझे फाइनली फॉरेस्ट में वापस जाना होगा क्योंकि यहाँ पर ये लोग सेफ रहेंगे। उसके बाद वो वापस से उस लड़की से मिलने के लिए जाता है जिसे कि उसने पैसे दिए थे। उसके बाद वो उसे पैसे दे देता है पर इतने में वहाँ पर एडवेंचर गिल्ड का बॉस आता है और बोलता है कि हम तुम्हें तुम्हारे पूरे के पूरे पैसे नहीं दे सकते, इसीलिए इस वक्त हम तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 8 मिलियन देंगे। जिसे सुनकर हारुका बिल्कुल शॉक हो चुका था क्योंकि 8 मिलियन काफी ज्यादा होते हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक 8 मिलियन कभी देखे ही नहीं थे। वो लड़की उसे बताना शुरू करती है कि आपके बाकी के पैसे हम आपको बाद में दे देंगे। हारुका को अब काफी ज्यादा पैसे मिल चुके थे और अब वो फाइनली अमीर बन चुका था। उसके बाद एडवेंचर गिल्ड के सभी लोग हारुका को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम काफी ज्यादा खतरनाक एडवेंचरर बन सकते हो
अगर तुम्हारा लेवल 10 हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे साथियों की जान रहे, इसीलिए हम तुम्हें और भी पैसा देना चाहते हैं। इतने में हारुका तो बिल्कुल भी कुछ सोचता नहीं। वो अपने मन में यही सोचता था कि अब मेरे पास काफी ज्यादा पैसे आ चुके हैं और अब मैं काफी ज्यादा कमाल की चीजें करने वाला हूँ। पर इतने में क्लास मॉनिटर से बोलती है कि तुम ऐसा सोचना बिल्कुल बंद करो, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी होने वाला नहीं। तभी हारुका को दोस्त से बताता है कि मेरे पास एक कमाल की जगह है जहाँ पर तुम्हें मजा आने वाला है। वो पूरा का पूरा स्वर्ग है और वो भी अर्थ पर। हारुका ये सोचकर बिल्कुल एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि उसे लगा था कि उसके दोस्त ने उसकी मन की बात पहचान ली है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसका दोस्त उसे एक बहुत ही भंगार वाली दुकान पर ले जाता है, जो कि काफी ज्यादा घटिया होती है। कितने में वहाँ पर एक टकलू बंदा आता है और वो बोलता है, और हारुका बेटा मम्मी कैसी है? और इस दुकान में हारुका को दुनिया की सभी चीजें मिलने वाली है, जैसे कि अदृश्य चूग, हैरी पॉटर की छड़ी, आलू पराठा, गोभी पराठा और भी बहुत कुछ। हारुका अपने मन में सोचता है कि मेरे पास तो काफी कमाल की चीजें हैं और ऊपर से तो मैं तो अंबानी हूँ, मैं इस वक्त कुछ भी ले सकता हूँ। तभी हारुका काफी सारे सामान को अपने विश लिस्ट में रख लेता है। हारुका को एक नया नेकलेस दिखता है जिसका नाम 7 नेकलेस था। उसके बाद शॉप का ऑनर उसको बताता है इस वाली चीज की हेल्प से तुम किसी भी 7 चीजों को कंबाइन कर सकते हो और उसके बाद उनकी पावर को एक साथ यूज कर सकते हो। हारुका सोचता है कि मैं इस वाली चीज को तो बिल्कुल यूज करने वाला हूँ। हारुका को एक वॉन्ड मिलती है और एक अजीब सी ग्रास वाइन भी मिलती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। इसकी हेल्प से हम किसी के पास भी शारिंगान का यूज कर सकते हैं। इतने में वो चीज अचानक से ग्लो करने लगाती है और अचानक से वो 7 नेकलेस हारुका की सभी विश लिस्ट वाली आइटम पे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो सभी की सभी चीजें बिल्कुल कंबाइन हो चुकी थी। शॉप ओनर बोलता है, अबे पागल है क्या गधे, तूने ये क्या कर दिया, मेरा बहुत ज्यादा नुकसान करवा दिया। और हारुका ने उस शॉप ओनर की सभी चीजों को एक साथ कंबाइन कर दिया है और इन सभी का दाम लगभग 10 मिलियन है। वो शॉप ओनर रोने लगता है और बाकी के सभी लोग उसे माफी मांगना शुरू कर लेते हैं। और हारुका तो अपने मन में यही सोचता है कि मेरा तो बैड लक ही खराब है और अब उन लोगों को शॉप ओनर को 10 मिलियन देने होंगे, पर हारुका के पास तो 8 मिलियन ही है। अगले दिन हम देखते हैं कि हारुका तो डिप्रेशन के ढोकले खा रहा है, पर फाइनली पिछली रात जैसे तैसे करके उन लोगों ने शॉप ओनर को 8 मिलियन तक मना लिया था। हारुका सोचता है कि मुझे वापस से फॉरेस्ट में जाना चाहिए, क्योंकि मैं टाउन में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। पर जब कभी भी वो फॉरेस्ट में जाने की कोशिश करता था, क्लास मॉनिटर उसे रोक देती थी। इसीलिए हारुका अपने माइंड का यूज करता है और सबसे पहले अदृश्य चोगे का यूज करता है, जिसकी हेल्प से वो किसी को भी दिखेगा नहीं और वो इनविजिबल हो जाएगा। और उसके बाद वो उन लड़कियों को बिना बताए फॉरेस्ट की ओर जाना शुरू करता है। इतने में हम देखते हैं वो जंप करता है, पर इतने में ही कुछ लड़कियां उसे पीछे से आवाज मारती है, जिसके कारण हारुका की थोड़ी बहुत लैंडिंग गलत हो चुकी थी और उसके गलत जगह पर लग चुकी थी। और इसके साथ ही हारुका का पहला मिशन यहाँ से खराब हो चुका था और अब वो यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। इतने में ही हम देखते हैं कि वही लड़की जिसने की हारुका को जूस पिला दो बोला था, वो वहाँ पर सबके सामने कपड़े उतार रही है। इतने में हारुका वहाँ पर आता है, बोलता है कि तुम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो उसे लाख बार समझाने की कोशिश करती है, वो उसे लाख बार समझाने की कोशिश करता है और आखिर में जाकर वो फाइनली मान चुकी थी। पर हारुका अभी भी नहीं मानता, उसे कैसे भी करके वापस से अपने फॉरेस्ट में जाना था। इसीलिए वो दिन रात अपने मन में बस नए प्लान के बारे में सोचा जाता था। हारुका अभी भी नहीं रुकता। हारुका वापस से अपने इनविजिबल वाले क्लॉक को पहनता है और उसके बाद उस टाउन के गेट से बाहर निकल जाता है। वो आराम से भाग रहा था कि इतने में वो देखता है कि वहाँ पर तो गॉब्लिन्स है और उन गॉब्लिन्स ने विलेज को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। हारुका उन गॉब्लिन्स को बड़े ही आराम से पेल सकता था, पर इतने में वो सोचता है कि मुझे तो सबसे पहले फॉरेस्ट में जाना है। इसलिए वो बिना रुके बस आगे बढ़ना शुरू कर लेता है कि कितने में वो देखता है कि एक गाड़ी पर बहुत से चोरों ने अटैक कर लिया है। वो वहाँ से निकलने वाला था कि इतने में वो चोरों से देख लेते हैं और वो उसे मारना शुरू कर देते हैं। पर इतने में हारुका बोलता है, अबे गद्दो, मुझे तो तुमसे लड़ना ही नहीं है, तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो? वो बोलते हैं कि तुमने सब कुछ देख लिया है और इसलिए ना चाहते हुए हमें तुम्हें फिर भी मारना पड़ेगा। कितने में हारुका फायरबॉल जुत्सु का यूज करता है, पर वो चोर भी कहाँ मारने वाले थे। वो हारुका को बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे पास इतनी खतरनाक पावर कैसे है। वो हारुका पर अपने अप्रेजल का यूज करते हैं और तब जाकर वो देखते हैं कि हारुका के पास कोई भी जॉब नहीं है, वो लेवल 9 का लूजर है और उसी के साथ साथ वो तो सिर्फ एक मैजिशियन ही है। तो वो लोग उसके साथ WWE खेलने का सोचते हैं। वो लोग उस पर बिना रुके बस अटैक करने वाले थे कि इतने में हम देखते हैं कितने में हारुका अपने अंदर की पावर को उत्पन्न करता है और उसके बाद एक ही शॉट में उन सभी के सभी लॉन्डो को मार देता है। वो सभी लोग बोलते हैं, अरे हारुका भाई प्लीज हमें माफ कर दो। हारुका ने तो अपनी पूरी पावर का यूज भी नहीं किया था और वो सभी चोर मर चुके थे। कितने में उस गाड़ी में से एक प्रिंसेस बाहर निकलती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो हारुका को बोलती है कि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। पर हारुका बोलता है कि मेरे पास इनके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि मुझे तो फॉरेस्ट में जाना है। पर वो प्रिंसेस उसे बहुत कुछ देने का वादा करती है और हारुका का माइंड तो कहीं और ही निकलता है। हाँ, प्रिंसेस से बार बार बोली जा रही थी कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से थैंक यू बोलूंगी, तुम सबसे पहले मेरे किंगडम में आओ और उसके बाद तुम देखो मैं क्या क्या करते जाऊंगी। और इसीलिए हारुका भी मान जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और उसके बाद उसके किंगडम जाना शुरू कर लेता है। वो प्रिंसेस उसे बताती है कि जो मेरे फादर है वो एक किंगडम के लॉर्ड है और इसलिए मैं एक प्रिंसेस हूँ। वो प्रिंसेस हारुका को बोलना शुरू करती है कि आखिरकार तुम अपने पुराने किंगडम में कौन से में थे। हारुका से बताना शुरू करता है कि जिस किंगडम में था वो काफी ज्यादा बकवास था, वहाँ की होटल घटिया है, वहाँ की एडवेंचर
टीचर गिल्ड घटिया है और ऊपर से वहाँ खाना भी घटिया है और ऊपर से वहाँ तो प्लॉट मिलता ही नहीं। इतने में ही प्रिंसेस रोना शुरू कर लेती है क्योंकि वो जिस किंगडम की प्रिंसेस है वो किसी और की नहीं बल्कि उसी की है जिसमें कि हारुका रहता था। और हारुका भी अपने मन में यही सोचता है कि अब तो मेरे लगने वाले हैं क्योंकि अब तो मैं फिर से उसी किंगडम में वापस जाने वाला हूँ जहाँ से मैं इतनी मेहनत करके वापस आया था। हारुका 100 बार उस गाड़ी से भागने की कोशिश करता है पर प्रिंसेस उससे बोलती है कि मैं तुम्हें प्लॉट दिखाने वाली हूँ, इसलिए हारुका क्या मैं भी वहाँ पर रुक जाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लास की जोक्स और क्लास के डेलिक्वेंट बच्चे आपस में लड़ने वाले हैं। वो लोग लड़ने ही वाले थे कि इतने में वहाँ पर पीछे से एक लड़का आता है और ये लड़का वही नर्ड था। वो अपनी तलवार में से एक लड़के को बीच में से ही चीर देता है। आगे हम हारू को देखते हैं जिसे कि मेरिल वापस से जबरदस्ती अपने वैगन में बिठाकर कैसल की ओर ले जाती है और अब बेचारा हारुका तो घुमा फिरा कर वापस से उसी सिटी में कैप्चर हो चुका था। पर हारुका का बिल्कुल भी मन नहीं था अकेले सिटी में रहने का, इसीलिए वो वापस से फैसला करता है कि वो वहाँ से कहीं बाहर निकल जाएगा। लेकिन तभी मेरिल उसके पास आती है और वो उसे बोलती है अरे रुक जाओ, मुझे तुम्हारे लिए तैयार होना है और मैं तुम्हें प्लॉट्स भी दिखाने वाली हूँ। और इसीलिए प्लॉट्स के चक्कर में हारुका वहाँ पर रुक जाता है। रात के समय मेरिल उसे एकदम अच्छा से डिनर करवाती है और वो डिनर काफी ज्यादा अच्छा था और यहाँ तक कि हारुका ने तो बहुत समय बाद इतना अच्छा डिनर किया था। मेरिल से बातें करने की कोशिश करती है लेकिन हारुका का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए मेरिल उससे एक अजीब सी कार्ड को दे देती है जिससे कि अगर वो जहाँ पर भी चाहे वहाँ पर उसे उसकी हेल्प से एंट्री मिल जाएगी। मेरिल उससे बोलती है तो क्या अब तुम मेरे लिए तैयार हो? लेकिन हारुका की किस्मत इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि वो एक नंबर का भोंदू लड़का था, इसीलिए मेरिल को भी अब उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता। और सुबह हम देखते हैं कि अब हारुका वापस से लड़कियों के पास आ जाता है और वो उन लोगों को अपनी दुख भरी दास्तां बताता है कि आखिरकार वो कैसे सिटी से बाहर गया था और आखिरकार कैसे वो मेरिल से मिला था। और यहाँ तक कि क्लास रैप और क्लास की बाकी लड़कियाँ उसकी इस बकवास से मान भी जाती है। आगे हम देखते हैं कि अब क्लास की सभी लड़कियाँ कुछ क्वेस्ट को पूरा करने के लिए वहाँ से बाहर निकल चुकी थी और फाइनली हारुका एक और बार अकेला हो चुका था। वो प्लान बनाता है वो इस सिटी से बाहर निकलेगा। वो जल्दी से बाहर जाता है। सबसे पहले वो मर्चेंट से कुछ चीजों को लेता है और बाद में जाकर वो फाइनली रॉयल गार्ड्स तक पहुँच चुका था। पर रॉयल गार्ड्स उसे बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हारुका उन लोगों को मेरिल के दिए गए कार्ड को दिखा देता है और अब ना चाहते भी उन लोगों को ऐसा करना ही पड़ता है। हारुका फाइनली जंगल की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। वो अपनी मन में फैंटेसी बनाता है कि आखिरकार वो बाहर जाकर क्या क्या करने वाला है। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑर्क मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और वो सीधा ही हारुका पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। लेकिन तभी हारुका अपनी एबिलिटी का यूज करके उसे फाइनली खत्म कर देता है और इस वक्त तक हारुका का लेवल सिर्फ और सिर्फ 9 का ही था क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं थी। वो फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना शुरू करता है लेकिन तभी शाम के समय उसे फॉरेस्ट में खून की बूंदें दिखाई देती है। वो अपने ब्रेन से बिल्कुल ब्रेनिंग नहीं कर पाता कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या होगा, इसीलिए वो अपनी शर्लक होम्स वाली एबिलिटी का यूज करके वहाँ पर कुछ फुटप्रिंट्स को वहाँ पर देख लेता है और अब वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो जल्दी से आगे आगे बढ़ना शुरू करता है क्योंकि उसे लगता है कि क्लास की लड़कियों को किसी ने खत्म कर दिया है। वो आगे भागता है जहाँ पर कि उसे उसी क्लास के कुछ नर्ड्स और जोक्स बच्चे दिखते हैं। उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर थी। हारुका को बिल्कुल समझना था कि आखिरकार उसे उस वक्त पर क्या करना चाहिए। वो जल्दी से अपने बैग में से हीलिंग पोशन को निकालता है और उन लोगों पर डाल देता है क्योंकि उसका बिल्कुल भी मकसद नहीं था कि वो अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने गवा ले, इसीलिए वो उन लोगों को जल्दी से वहाँ पर हील कर देता है। और अब कहीं न कहीं उन जोक बच्चों की हालत अब वापस से ठीक हो चुकी थी और अब हारुका और वो बच्चे आपस में बातें करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि हारुका को अभी भी समझना था कि आखिरकार उन लोगों की हालत ऐसे किसने की होगी। और यहाँ तक कि उन नर्ड्स बच्चों को भी ये बिल्कुल पता नहीं था क्योंकि जिस आदमी ने उन लोगों पर अटैक किया उसने हुडी पहनी थी और वो लोग उसे बताते हैं हमें लगता है उसका अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि क्लास रैप है क्योंकि उसके पास हाईजैक की स्किल है। क्या हाईजैक की स्किल? आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? आगे अब वो लोग हाईजैक स्किल के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। बाद में जाकर हमें पता चलता है कि नर्ड बच्चों को भी हाईजैक स्किल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है और यहाँ तक कि वो लोग हारुका से बातें करना शुरू करते हैं। हमें लगता है वो जरूर क्लास रैप को मारेगा और उसके बाद उसकी हाईजैक स्किल को ले लेगा। और जब हारुका इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि क्लास रैप की मौत हो जाए, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अकेले ही उस आदमी से निपटेगा। पर अभी भी हारुका का लेवल काफी ज्यादा वीक था। वो उन बच्चों को बोलता है देखो तुम एक काम करो, तुम यहाँ से निकल जाओ
क्योंकि अब मैं उस बच्चे से अकेले ही निपटने के लिए तैयार हूँ। और अब वो नर्ड बच्चे भी ऐसा ही कर लेते हैं और हारुका को लास्ट में जाकर फॉरेस्ट में ही छोड़कर रख देते हैं। और अब हारुका भी डिसाइड कर देता है कि अगर उसे दूसरों की जान बचानी है तो सबसे पहले उसे खुद भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। लेकिन तभी हम लोग उन्हीं लड़कियों को देखते हैं जो कि हारुका के जाने से वहाँ पर अब काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को उम्मीदें थी कि हारुका वापस से लौटकर वापस आ जाएगा। लेकिन तभी हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि सबसे पहले अपने स्टेटस विंडो को देखता है, क्योंकि अब उसे कैसे भी करके स्ट्रॉन्ग बनना होगा। उसके पास बस एक ही चारा है कि उसे कैसे भी करके मॉन्स्टर को मारना होगा और तब जाकर ही वो स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। उसे फॉरेस्ट में कुछ लेवल 19 के ज़ॉम्बीज़ दिखाई पड़ते हैं। वो जल्दी से वहाँ पर जाता है और उन लोगों को मारना पीटना शुरू कर देता है ताकि वो जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बन पाए। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, उन लोगों को मारकर भी उसका लेवल बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होता। लेकिन तभी उसके पीछे वहाँ पर एक ज़ॉम्बी किंग समन हो चुका था। हारुका उसे निपटने की कोशिश करता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी किंग काफी ज्यादा खतरनाक था। वो उस पर वार करने की भी कोशिश करता है लेकिन ज़ॉम्बी किंग को कुछ भी नहीं होता। अंत में जाकर हारुका को अपने स्टाफ की एबिलिटी का यूज करना ही पड़ता है और आखिर में जाकर जैसे तैसे करके वो फाइनली उस गॉब्लिन किंग को हरा ही देता है। लेकिन इतना ही काफी नहीं था क्योंकि अभी भी हारुका का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहाँ पर एक गॉब्लिन एम्परर वहाँ पर आ चुका था और उसका लेवल तकरीबन 50 का था। और हम देखते हैं कि हारुका ने फाइनली अपनी नई स्किल को अपग्रेड कर दिया है और अब वो अपनी नई एबिलिटी से गॉब्लिन एम्परर पर मारना शुरू कर देता है। लेकिन इतना ही काफी नहीं था क्योंकि जो वो गॉब्लिन एम्परर होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो हारुका पर मारना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि हारुका को उसे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बाद में जाकर हमें पता चलता है कि हारुका तो सिर्फ और सिर्फ लेवल 9 का है और उसका सामना लेवल 50 के मॉन्स्टर से हो रहा है, यानी कि हारुका के जीतने के चांसेस बहुत ही कम थे। लेकिन हारुका रात भर उसे फाइट करता है और अंत में जाकर अब वो उसे फाइनली हरा देता है, जिसकी वजह से कि अब हारुका का लेवल भी लेवल 9 से लेवल 11 का हो चुका था। और अब हारुका को पता चलता है कि अब उसकी बाकी की एबिलिटीज भी अब फाइनली काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हारुका अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर वही असैसिन बच्चा आता है और वो कोई और नहीं बल्कि क्लास का टॉपर यानी कि टनाका था। आगे हम देखते हैं कि जो लड़कियां होती है वो लोग वापस से अब अपनी सिटी में आ चुकी थी क्योंकि उन लोगों ने अपने क्वेस्ट को वहाँ पर पूरा कर लिया था। लेकिन तभी उन लोगों की मुलाकात वहाँ पर कुछ नर्ड बच्चों से होती है और वो नर्ड बच्चे उन लड़कियों को हारुका के बारे में बता देती है और यहाँ तक उन लड़कियों को हारुका पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन तभी हम लोग वापस से टनाका को देखते हैं और अब उसकी मुलाकात अब फाइनली हारुका से हो चुकी थी। वो हारुका के सामने जो भी उसने कांड किए उन्हें कन्फेस कर देता है। हारुका को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि क्लास का टॉपर कुछ ऐसा कुछ भी कर सकता है। वो उसे बोलना शुरू करता है, हारुका तुम तो एक लूजर हो और मुझे पता है तुम्हारे पास एकदम ट्रैश सी चीट एबिलिटीज है, इसीलिए तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। तुम सही समझे, मेरा अगला मकसद क्लास रैप को मारने का है। और जब हारुका इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसलिए वो टनाका को सीधा ही लड़ने के लिए चुनौती दे देता है। लेकिन टनाका भी बिल्कुल भी कम नहीं था, वो सीधा ही उस पर वार करने के लिए अब बिल्कुल रेडी हो चुका था। हम वापस से पास के सीन को देखते हैं जहाँ पर कि टनाका व्हाइट रूम में था और उसके पास तकरीबन 4 से 5 एबिलिटीज है और यहाँ तक कि उसके पास तो व्हाइट रूम अपनी बॉडी को सही तरीके से हिला डुला नहीं पाता। लेकिन फिर भी हारुका बहुत मेहनत करके उसे फाइट करने की कोशिश करता है। टनाका के पास कुछ ज्यादा ही एबिलिटीज थी क्योंकि उसने बाकी बच्चों की भी, जिसे कि उसने मार दिया था, उन लोगों की भी एबिलिटीज को उसने कॉपी कर दिया था। और अब टनाका पावर नहीं पड़ता, वो सबसे पहले अपनी कॉपी कैपेबिलिटी की हेल्प से वहाँ पर कुछ बहुत से वेपन्स को सका, उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता और वो उस पर लास्ट ब्लो करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। लेकिन तभी हारुका जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब टनाका अपनी अल्टीमेट स्किल का वहाँ पर यूज कर देता है और अब वो हारुका पर पीछे से वार करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। और तभी हम देखते हैं कि वो हारुका पर अपनी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज कर देता है और अब हारुका मर चुका था क्योंकि वो एबिलिटी किसी को भी 1 सेकंड के अंदर खत्म कर सकती थी। वो उसे बोलता है, हारुका मुझे पता था तुम शुरुआत से एक लूजर थे। इतना कहने के बाद अब वो आगे आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी पीछे से उसे अचानक से हारुका की आवाज आती है, क्या
नहीं ये नहीं हो सकता। उस बच्चे को बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार हारुका पर उसकी एबिलिटी का यूज है। तो क्या तुम शुरुआत से मेरे साथ खेल रहे थे? और अब तनाका उस पर बिना रोके बस अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन अब हारुका भी अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है। दरअसल जब पहली बार तनाका व्हाइट रूम में एंटर हुआ तो उसने पहले ही देख ली है, इसलिए तब से उसने डिसाइड किया कि वो हर एक प्रकार के चीट स्किल को वहाँ पर अपने पास ले लेगा। इसलिए उसका एक ही मकसद है कि अब उसे कैसे भी करके हाईजैक मैजिकल एबिलिटी को वहाँ पर लेना होगा। हर गोल्डन माना वहाँ पर समन हो चुका था और अब वो तनाका की ओर आगे बढ़ता है और लास्ट में जाकर अब फाइनली उस पर लास्ट दौर मारकर उसे खत्म कर देता है। और अब इतना कहने के बाद अब वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन अब हारुका का माना काफी ज्यादा खत्म हो चुका था, यानी कि वो मरने के कगार पे आ चुका था और अब वो एक जगह पर जाकर बेहोश होने वाला था। लेकिन क्यों को भी इस बारे में पता चुका था कि हारुका अकेले ही तनाका से लड़ रहा था और अब सभी लड़कियां उस पर लट्टू हो चुकी थी। वो सभी लोग हारुका का शुक्रिया अदा करते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि लड़कियां और नर्ड्स के बीच में भी अब मामला पूरा हो चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लोग हारुका को वापस से अपने रूम में ले जाते हैं ताकि वो उसे ट्रीटमेंट दे पाए। और अब बेचारा हारुका वापस से उसी सिटी में आकर फंस जाता है। लेकिन तभी सुबह उसकी मुलाकात वापस से क्लास के नर्ड बच्चों से होती है और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को अपने लेवल को इंक्रीज करना होगा, इसलिए वो डंजन में जा रहे हैं। लेकिन तभी हारू उन लोगों को बोलता है तो क्या मैं भी तुम लोगों के साथ आ सकता हूँ? लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर क्लास रैप आती है और वो हारुका को ऐसा करने के लिए साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो मार मार के उसके बम को सुझा देती है। लेकिन तभी हारू बोलता है ये तो तनाका से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हारुका तुम्हें अकेले वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ करना, मैं आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और अब उन दोनों का मैटर भी एकदम सॉल्व हो चुका था और अब वो लोग भी डंजन में रेयर आइटम की तलाश में वहाँ पर निकल चुके थे। लेकिन तभी हम लोग लॉर्ड ओमो को देखते हैं और तभी उसके पास वहाँ पर मेरिल भी आती है और तभी दौड़ते दौड़ते उन लोगों के पास एक सोल्जर आता है। वो उन लोगों को बताता है कि बहुत से मॉन्स्टर्स के ग्रुप ने उन लोगों के किंगडम पर वहाँ पर अटैक कर दिया है। लेकिन तभी हम हारू को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में था, लेकिन तभी उसके सामने बहुत सी और के ग्रुप वहाँ पर आ चुके थे और हारू ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी और के ग्रुप को वहाँ पर देखा था क्योंकि अक्सर ऑर्क अलग अलग रहते हैं। और वही हम लोग क्लास रैप को देखते हैं जिसे कि अब गिल्ड मास्टर डंजन में जाने की इजाजत को दे देता है। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते अब वहाँ पर मेल आ चुकी थी। वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो उन लोगों को बताती है कि उन लोगों के किंगडम पर बहुत से मॉन्स्टर्स अटैक करने वाले हैं। आगे हम वापस से हारुका को देखते हैं जो कि अभी भी फॉरेस्ट में था। वो एक के बाद एक करके उन ऑर्क्स को मारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक और किंग जिसका लेवल 37 का था अब वो वहाँ पर आ चुका था। लेकिन हारुका अपने स्टाफ को निकालता है और अब उस पर लाइटनिंग मैजिक का यूज करके अब उसे भी फाइनली वहाँ पर खत्म कर देता है। वो आगे बढ़ता है ताकि वो डंजन में जा सके और एफिनिटी आइटम को वहाँ पर ले पाए। लेकिन तभी वो अपने सामने डंजन के गार्ड को देखता है, इसलिए ना चाहते हुए भी हारुका को अपनी स्टेल्थ एबिलिटी का यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से कि अब वो फाइनली हिडन हो चुका था। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो फाइनली डंजन के अंदर पहुंच चुका था। वो डंजन को एक्सप्लोर करना शुरू करता है जहाँ पर कि उसे बहुत से फ्लोर दिखते हैं। उसे पता चलता है कि इस डंजन में पहले भी बहुत सारे एडवेंचर्स यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन उन लोगों को भी यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। हारुका आगे आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो आगे जाकर डंजन के हर एक फ्लोर पर और हर एक रूम में तहकीकात करना शुरू करता है, लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। लास्ट में जाकर अब उसे फाइनली एक चेस्ट मिल चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलता है वहाँ पर भी कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर उसे कुछ रेयर आइटम्स चाहिए तो उसे वापस से किंगडम में जाना होगा और किंगडम के मर्चेंट से कुछ जरूरी सामानों को लेना होगा। हारुका वापस से अपनी सिटी में निकल जाता है। लेकिन तभी हम लोग सिटी के गेट पर बहुत से गार्ड्स को देखते हैं और पूरी की पूरी एडवेंचर्स की पार्टी को देखते हैं। वो लोग काफी ज्यादा डर चुके थे क्योंकि मेरल के मुताबिक अब उन लोगों के किंगडम पर बहुत से मॉन्स्टर्स वहाँ पर अटैक करने वाले हैं। अचानक से उन लोगों को दूर कहीं कुछ धुआं दिखाई देता है और अब वो लोग लड़ने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। लेकिन जैसे ही वहाँ से स्मोक हटता है वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि ये तो हारुका है। हारुका आगे बढ़ता है और वो उन लोगों को बताता है कि उसने फॉरेस्ट में बहुत से ऑक्स के ग्रुप को वहाँ पर खत्म कर दिया था और किन्हीं भी एडवेंचरर्स को हारुका की बातों पर बिल्कुल
भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि एक और किंग का लेवल तकरीबन लेवल 37 का होता है। वो लोगों से डांटना शुरू करते हैं क्योंकि हारुका ने बेवजह ही अपनी जान को वहाँ पर खतरे में डाल दिया था। लेकिन वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि वो ऑर्क उतने भी खतरनाक नहीं थे और ना ही तो उन लोगों का लेवल इतना ज्यादा खतरनाक था। आगे हम देखते हैं कि अब गिल्ड मास्टर मेरियल और बाकी लोग हारुका से बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी हारुका उन लोगों को बताता है कि आखिरकार वो सिटी से बाहर क्यों गया था, लेकिन वो लोग उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। आगे हम देखते हैं कि अब हारुका अपने रूम में था, लेकिन वो अपने मन में सोचना शुरू करता है, लगता है मैं एक लोनर की लाइफ कभी भी अच्छे से बिता नहीं पाऊंगा, इसीलिए अब उसे कैसे भी करके एफिनिटी आइटम को वहाँ पर ढूंढना होगा। और जैसी सुबह होती है हारुका किंगडम की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो जल्द से जल्द मर्चेंट तक पहुँच चुका था। जैसे ही वो मर्चेंट हारुका को देखता है तो अब वो काफी गुस्से में आ चुका था, क्योंकि उसे लगता है कि हारुका उसका दिमाग खराब करने वाला है। लेकिन तभी हारुका उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब वो कुछ भी गलत नहीं करेगा, लेकिन उस मर्चेंट को हारुका पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। हारुका उसे बोलना शुरू करता है, मुझे एक ऐसी आइटम चाहिए जो कि मेरी एफिनिटी को इंक्रीज कर दे। मर्चेंट अपने मन में बहुत सोचना शुरू करता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है। लास्ट में जाकर उसे याद आता है और वो बोलता है, हाँ मेरे मुताबिक डंजन में एक फेरोमोन रिंग होगी और तुम उसकी हेल्प से अपनी एफिनिटी को इंक्रीज कर सकते हो। और अब हारुका भी उसकी इस बात को मान चुका था, लेकिन तभी वो मर्चेंट उसे बोलना शुरू करता है, वैसे उस रिंग को पाना कोई आम बात नहीं, क्योंकि वो डंजन के 50th फ्लोर पे होगी और हर कोई डंजन के फ्लोर पर एक फ्लोर मास्टर होता है। और एडवेंचर्स की माने तो वहाँ पर एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी भी है जिसका नाम की डंजन एम्परर है और कहा जाता है वो लेवल 100 का होगा। और जब हारुका इन बातों को सुनता है तो वो काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन अब उसे कैसे भी करके फेरोमोन रिंग तो चाहिए होगी और अब वो उसे थोड़ी और बहुत इन्फॉर्मेशन को गैदर करना शुरू कर लेता है। लेकिन मर्चेंट फिर भी ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानता। वो उसे बोलता है, मेरे हिसाब से तुम्हें फेरोमोन रिंग को भूल जाना चाहिए। लेकिन हारुका गिव अप करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था और अब हारुका बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल जाता है। वो किसी और जगह जाता है जहाँ से कि वो सबसे पहले कुछ पोशन को खरीदता है और अब उसने अपना पूरा माइंड बना लिया था कि वो सबसे पहले डंजन में जाएगा और वहाँ से फेरोमोन रिंग को ले आएगा। और वही हम लोग नर्ड और क्लास की लड़कियों को देखते हैं और अब उन लोगों को इस बारे में पता चल चुका था कि जो हारुका है वो डंजन में जा रहा है ताकि वो कैसे भी करके फेरोमोन रिंग को वहाँ पर कलेक्ट कर पाए। और वही हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि मस्त होकर डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेता है। वो फुल मजे में था, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर क्लास की रैप और बाकी लड़कियां अब वहाँ पर आ चुकी थी और अब वो लोग हारुका को समझाने की कोशिश करते हैं, हारुका आखिरकार तुम्हें फेरोमोन रिंग क्यों चाहिए। हारुका के पास कोई भी जवाब नहीं था, इसीलिए वो अलग अलग बहाने बनाना शुरू करता है। वो उन लोगों को बताता है, अरे मुझे फेरोमोन रिंग नहीं बल्कि सैलमोन रिंग चाहिए ताकि मैं एनिमल से बातें कर पाऊं। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था। आगे हम देखते हैं कि क्लास की लड़कियां आपस में बातें करना शुरू करती है और मौका देखते ही हारुका पतली गली को देखकर अब वहाँ से निकल जाता है। और अब वो लोग फाइनली डंजन के गेट तक वहाँ पर पहुँच चुके थे। डंजन का गार्ड उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग तो इग्नोर करके सीधा ही अंदर निकल जाते हैं। हारुका को लगता है कि उन लोगों को भी फेरोमोन रिंग चाहिए, इसीलिए वो अपनी स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन उसी वक्त वो गलती से एक ट्रैप को एक्टिवेट करके अब वहाँ से नीचे गिर जाता है और अब क्लास की लड़कियां उसे बहुत बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा अब कुछ भी हो नहीं पाता। हारुका अचानक से नीचे गिरना शुरू करता है, लेकिन तभी वो अपनी एबिलिटी का यूज करके फाइनली अपनी जान को बचा लेता है। और अब हारुका गलती से डंजन के बॉटम तक पहुंच चुका था। वो वहां से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर उसकी कोई भी मैजिकल एबिलिटी बिल्कुल भी काम नहीं करती। सिस्टम अनाउंस करता है कि अब उसके पास न्यू स्किल्स आ चुकी है, स्पेशल अवेयरनेस और ट्रैप डिटेक्शन। हम देखते हैं कि अब हारुका आगे बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसे कैसे भी करके उस डंजन से बाहर निकलना था। और अब वो आगे बढ़ना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि इस वक्त वो डंजन के 101 फ्लोर पर है और एक काफी खतरनाक बात होती है, क्योंकि जैसे जैसे करके कोई एडवेंचरर डंजन के नीचे जाना शुरू करता है, वैसे वैसे करके मॉन्स्टर का लेवल भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। हारुका को अपने सामने एक अजीब सा गेट दिखाई देता है। वो आगे बढ़ता है और वो उसे खोलता है, और जैसे वो उसे खोलता है और तभी उसे अपने सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। ये एक स्केलेटन था और ये कोई और नहीं बल्कि यही डंजन एम्परर था और उसका लेवल 100 का था। आगे हम देखते हैं कि हारुका के क्लासमेट्स उसे देखने के लिए और उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और अब वो लोग जैसे तैसे करके फाइनली डंजन के 47 फ्लोर तक वहाँ पर पहुँच चुके थे। बाद में जाकर नर्ड बच्चे क्लास की लड़कियों को बताते हैं कि इस डंजन में एक बहुत ही खूंखार
शाहूकार मॉन्स्टर है जिसका नाम की डंजन एम्परर है और उसका लेवल 100 का है और उसे बचकर आज तक कोई भी नहीं आया। अचानक से उन लोगों के पीछे एक टेलीपोर्टेशन गेट वहाँ पर ओपन हो चुका था। वो लोग पहले डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसके अंदर जाकर सीधा ही अपनी सिटी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, लेकिन तभी लड़की डिसाइड करती है कि हारुका ने बहुत बारी उनकी जान बचाई है, इसीलिए वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी और बदले में हारुका की जान बचाएंगे और उसे ढूंढेंगे भी। और वहीं हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि अपनी फुल ताकत से डंजन एम्परर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डंजन एम्परर को तो उसके अटैक से कुछ भी होता नहीं। वो सबसे पहले उस पर अपनी अप्रेजल स्पेल का यूज करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि आधे से ज्यादा स्टैट्स तो इसकी हिडन है, इसीलिए वो कैसे भी करके उसे मारना चाहता था। हारुका अपनी डैश एबिलिटी का यूज करके सीधा ही उसके पीछे जाता है, लेकिन डंजन एम्परर तो बड़ी इजीली उसके अटैक को डॉज कर देती है और यहाँ तक कि अब उसकी स्वॉर्ड भी एकदम चकनाचूर हो चुकी थी। और वहीं हम लोग लॉर्ड ओमो को देखते हैं। वो मेरिल को बताता है, लगता है हमारे किंगडम पर कुछ तो गलत होने वाला है क्योंकि वेदर काफी ज्यादा बुरा है। आगे हम देखते हैं कि मेरिल भी कहीं ना कहीं डर चुकी थी। बाद में जाकर अब उन लोगों को पता चलता है कि उनके किंगडम पर बहुत से मॉन्स्टर्स अटैक करने वाले हैं, लेकिन तभी हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि अभी भी डंजन एम्परर से 1v1 बैटल करना शुरू करता है। और अब अचानक से उसके कॉन्टैक्ट लेंस में उसके पास एक नई एबिलिटी फ्यूचर स्किल आ चुकी थी, यानी कि वो फ्यूचर को देख सकता था। अचानक से वो अपने फ्यूचर विजन में देखता है कि डंजन एम्परर उसे खत्म कर देगी, इसीलिए वो एक जंप मारता है और अपनी जान को बाल बाल बचा लेता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार अभी तक उसके साथ क्या हो रहा है। उसे पता चलता है कि जो इस रूम का मियाज़मा है वो डंजन एम्परर को कंट्रोल कर रहा है हारुका से लड़ने के लिए, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके इस मियाज़मा को खत्म कर लेगा। वो अपने स्टाफ को निकालता है और मियाज़मा को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम देखते हैं कि अब कहीं न कहीं डंजन एम्परर की एबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सबसे पहले हारुका अपने स्टाफ को बाहर निकालता है और हॉली मैजिक का यूज करके मियाज़मा को कंप्रेस वापस से कर देता है। अचानक से अब डंजन एम्परर वापस से अपने होश में आ चुका था, इसीलिए वो हारुका पर वार करना एकदम बंद कर लेता है। हारुका अपने मन में डिसाइड करता है कि वो डंजन एम्परर को एकदम खत्म करके रख देगा। वो उसके पीछे जाता है और उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन अब मियाज़मा उस रूम में वापस से वहाँ पर समन हो चुका था और अब डंजन एम्परर वापस से इविल में कन्वर्ट हो चुका था। हारुका एक लास्ट बार उस पर हॉली मैजिक यूज करने का ट्राई करता है और अब लास्ट में जाकर हम देखते हैं कि मियाज़मा अब वापस से खत्म हो चुका था, यानी कि अब डंजन एम्परर वापस से अपनी होश में आ चुका था और अब वो हारुका पर बिल्कुल भी वार नहीं करता। हारुका डिसाइड करता है कि अब वो उसे खत्म कर लेगा। वो उसकी ओर आगे बढ़ता है और डंजन एम्परर को लगता है कि अब हारुका उसे खत्म कर लेगा, लेकिन हारुका ऐसा नहीं करता, बल्कि वो तो उसे एक बढ़िया सा हक देता है, जिसके कारण से कि अब हारुका के पास एक नई एबिलिटी सर्वेंट एबिलिटी ओपन हो चुकी थी, यानी कि अब डंजन एम्परर हारुका का सर्वेंट बन चुका था। बाद में जाकर उसे पता चलता है कि जो डंजन एम्परर है वो तो एक लड़की है और उसका नाम एंजेलिका है, पर वैसे भी वो एक स्केलेटन थी। आगे वो लोग साथ मिलकर डंजन को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। लास्ट में जाकर अब वो लोग फाइनली डंजन के 100 फ्लोर पर वहाँ पर पहुँच चुके थे। अचानक से वहाँ पर एक फ्लोर मास्टर वहाँ पर समन हो चुका था और वो लेवल 100 का एक लिविंग आर्मर था। और जब हारुका उसे देखता है तो वो काफी डर चुका था, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी इतनी पावर नहीं थी कि वो किसी 100 लेवल के मॉन्स्टर को वहाँ पर खत्म कर ले। और तभी अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जैसे ही वो वहाँ से उड़ने की कोशिश करता है वो देखता है कि वहाँ पर तो ऊपर तो कुछ मॉन्स्टर्स है और उन लोगों का लेवल भी लेवल 99 का है। मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे, लेकिन अब हारुका काफी ज्यादा डर चुका था। अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जैसे ही हारुका की आंखें खुलती है वो देखता है कि सभी के सभी मॉन्स्टर्स वहाँ पर खत्म हो चुके थे और ये किसी और ने नहीं बल्कि एंजेलिका ने किया था। वो लिविंग आर्मर के आर्मर को वहाँ पर निकाल देती है और खुद पहन लेती है, पर वो उसके साइज के मुताबिक काफी बड़ा था, इसीलिए एंजेलिका अपने पावर को यूज करके उस आर्मर को कॉम्प्रेस कर देती है और अब एंजेलिका बैडी एंजेलिका में कन्वर्ट हो चुकी थी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि वो आर्मर एक कर्ज आर्मर था। और वहीं हम लोग हारुका के क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि अब जैसे तैसे करके डंजन के 50th फ्लोर तक वहां पर पहुंच चुके थे और अचानक से उन लोगों का सामना एक साइक्लॉप मॉन्स्टर से वहां पर हो जाता है। और वहीं हम मेरिल को देखते हैं जो कि जल्दी से गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए वहां पर आती है और वो उसे बताती है, मुझे लगता है कि डंजन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन गिल्ड मास्टर
मास्टर उसे बोलना शुरू करता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डंजन के गार्ड ने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। बाद में जाकर उसे पता चलता है कि जो डंजन का गार्ड है उसके पास कोई भी पावर नहीं है और वो काफी ज्यादा लेजी है, इसीलिए वो लोग उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और अब हारुका और एंजेलिका लेवल 98 फ्लोर पर वहाँ पर पहुँच चुके थे और जहाँ पर उन लोगों का सामना एक लिंच मॉन्स्टर से होता है और लिंच को सिर्फ और सिर्फ हॉली मैजिक से ही खत्म किया जा सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हारुका सबसे पहले अपने स्टाफ में हॉली मैजिक को लेता है और लास्ट में जाकर लिंच को अब फाइनली खत्म कर देता है। इसके बदले में वो एंजेलिका को एक केप को भी दे देता है और जिसे पाकर की एंजेलिका अब काफी खुश हो चुकी थी और 97 फ्लोर पर जाकर उन लोगों का मुकाबला कुछ वैनम बटरफ्लाई से होता है। हारुका अपनी फायर एबिलिटी का यूज करता है और सभी को 1 सेकंड में ही भस्म कर देता है। वो लोग अब 95 फ्लोर पर जाते हैं और जहाँ पर कि उन लोगों का सामना एक लिविंग स्वॉर्ड से होता है और यहाँ तक कि उस स्वॉर्ड का लेवल भी लेवल 100 का था और अब वो लोग उसे निपटने की कोशिश करते हैं लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर पाती। यहाँ तक कि वो लिविंग स्वॉर्ड अपने चेले चपाटे यानी कि छोटे स्वॉर्ड से हारुका और एंजेलिका पर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हारुका एंजेलिका से हेल्प मांगता है और अब एंजेलिका भी अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑल इन जा चुकी थी और अब वो एक ही स्लैश में उस स्वॉर्ड को बीच में से काट देती है। हारुका को लगता है कि भले ही एंजेलिका का लेवल ड्रॉप हो चुका है लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है। आगे हम 50th फ्लोर पर अभी भी हारुका के क्लासमेट्स को देखते हैं और जो कि अभी भी साइक्लॉप्स मॉन्स्टर से लड़ने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे। उन लोगों का माना और स्टेमिना एकदम खत्म हो चुका था। उन लोगों के पास अब लड़ने के लिए कोई भी शक्ति बची नहीं थी। यहाँ तक कि क्लास रैप का माना भी अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन तभी उसके पास काकाजाकी और ओटा आते हैं और वो उसे बताते हैं कि उन लोगों के पास कोई ना कोई तो प्लान है और अब वो लोग सभी साइक्लॉप्स मॉन्स्टर पर एक साथ चार्ज कर लेते हैं और बारी बारी करके उन्हें पेलना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि अब लड़कियां भी उस पर अपनी लेजर बीम का यूज करके फाइनली उसे खत्म कर देती है और लास्ट में जाकर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने फाइनली साइक्लॉप्स को खत्म कर दिया है। क्लास रैप को लगता है कि सभी के सभी बच्चे अब साथ मिलकर काम करना सीख चुके हैं और ये सब कुछ हारुका की बदौलत ही हुआ है। और आगे हम हारुका को देखते हैं जो कि अभी भी 85th फ्लोर पर था और अब एंजेलिका और हारुका आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि डंजन में कुछ तो अजीब सा होता है और जो कोई भी डंजन के मॉन्स्टर होते हैं वो डंजन से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि इस चीज को देख करके डंजन का गार्ड भी अब काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो दौड़ते दौड़ते जल्दी से गिल्ड मास्टर के पास जाता है और उसे पूरी की पूरी बातचीत को बता देता है। आगे हम देखते हैं कि डंजन के अब सभी के सभी मॉब्स किंगडम की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और उन लोगों का एक ही मकसद है कि उन लोगों को कैसे भी करके किंगडम को खत्म करना होगा। सबसे पहले गिल्ड मास्टर डंजन का मैप को निकालता है और वो बाकी लोगों को बताता है कि जो डंजन है वो अभी तक अलाइव है, यानी कि वो खुद सोच सकता है और खुद समझ सकता है और अगर उन लोगों को इस मॉन्स्टर वेव को खत्म करना होगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन लोगों को डंजन के बॉस यानी कि डंजन एम्परर को खत्म करना होगा। वो सबसे पहले मेरियल को बोलता है, मेरियल जल्दी से हारुका और उसके क्लासमेट्स के पास जाओ और उसे बताओ कि उन लोगों को आगे क्या करना है। लेकिन मेरियल इस बात को सुनकर काफी डर चुकी थी। वो बोलती है, नहीं मैं अकेले नहीं जाने वाली। लेकिन तभी वहाँ पर एक जोरदार अर्थक्वेक आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब हारुका और एंजेलिका 85th फ्लोर तक वहाँ पर पहुँच चुके थे और वहाँ पर उन लोगों का सामना कुछ ईगल मॉन्स्टर से होता है। हारुका अपने IQ का यूज करता है और एक फिश पर पॉइजन मिस्ट को डाल देता है और चारे के रूप में उसे इस्तेमाल करता है। सभी के सभी ईगल मॉन्स्टर उसे खाकर अब खत्म हो चुके थे और अब फाइनली उसने 85th फ्लोर को वहाँ पर क्लियर कर दिया था। और वही हम देखते हैं कि किंगडम में भी अब सभी एडवेंचर गिल्ड के लोगों ने मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था। पर इतना ही काफी नहीं था क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स की पहली वेव आई है और दूसरी, तीसरी, यहाँ तक की चौथी आना अभी भी बाकी है। डंजन में जाने से काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए गिल्ड का कमांडर डिसाइड करता है कि वो भी उसके साथ जाएगा और हारुका और उसकी गैंग के पास निकल जाएगी। आगे हम देखते हैं कि एंजेलिका और हारुका डंजन के 81 फ्लोर तक वहाँ पर पहुँच चुके थे, जहाँ पर कि उन लोगों का सामना कुछ पिराना टाइप की मॉन्स्टर से होता है और वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ तक एक गलती से भी हारुका उनके चपेटे में आ गया तो वो उसे सीधा ही खत्म कर लेगी और इसीलिए हारुका सबसे पहले वाटर को फ्रीज कर देता है और अपन पिराना मॉन्स्टर को वहाँ पर खत्म कर देता है। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लोर मास्टर वहाँ पर आ जाता है। एंजेलिका हारुका की मदद
करती है और अब वो लोग फाइनली उसे खत्म कर देते हैं। और अब एंजेलिका और हारुका आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो लोग अब फाइनली डंजन के 75th फ्लोर पर वहाँ पर पहुंच चुके थे, जहाँ से कि उन लोगों को कुछ रिंग ब्रेसलेट भी मिलता है। वो सबसे पहले एक नेक्रोमेंसर को मारते हैं, जिसकी वजह से कि उन लोगों को वहाँ पर एक अजीब सा ब्रेसलेट मिल चुका था और एक किसी भी प्रकार के कर्ज को वहाँ पर खत्म कर सकता है। हारुका आगे बढ़ना शुरू करता है। उसे याद आता है कि उसके स्टैट्स यानी कि लक और बाकी चीजें अब फुल मैक्स हो चुकी है, इसीलिए ये चीज उसके लिए अब बिल्कुल भी काम की नहीं। इसीलिए वो ये चीजें एंजेलिका को दे देता है, क्योंकि उसे याद आता है कि एंजेलिका के ऊपर अभी भी कर्ज लगा हुआ है। और तब जाकर हारुका को कुछ याद आता है, इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि एंजेलिका हारुका के दिए गए रिंग और ब्रेसलेट को अपने ऊपर यूज कर देती है, जिसकी वजह से कि अब उसका कर्ज अब फाइनली खत्म हो चुका था। और हम लोग देखते हैं कि अब एंजेलिका फाइनली एक ह्यूमन फॉर्म में अब कन्वर्ट हो चुकी थी। और वहीं हम लोग हारुका के क्लासमेट्स को देखते हैं, जो कि अब दौड़ते दौड़ते अब वो लोग फाइनली 54th फ्लोर तक वहाँ पर पहुंच चुके थे। और वहाँ पर उन लोगों का सामना कुछ वुल्फ मॉन्स्टर से होता है। अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वहाँ से कोई और नहीं बल्कि मैडली और गिल्ड कमांडर वहाँ से आ जाते हैं। लेकिन हारुका और एंजेलिका अभी भी 74th फ्लोर पर थे। वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं और जहाँ पर कि उनका मुकाबला लावा से घिरी गई एक लेक से होता है, वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन लोगों का स्टेमिना और बाकी चीजें वहाँ पर खत्म हो चुकी थी और अब हारुका भी काफी थक चुका था। एंजेलिका को वहाँ पर एक अजीब सा होल दिखाई देता है और वो हारुका को वहाँ पर ले जाती है, जहाँ से कि अब हारुका को फाइनली कुछ फ्रेश एयर वहाँ से मिल जाती है। अचानक से क्लास रैप को भी अपने पीछे कुछ अजीब सी आवाज आती है और जैसी वो वहाँ पर देखती है, वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हारुका था। वो लोग आपस में बातें करते हैं और अब कहीं ना कहीं क्लास रैप को पता चल चुका था कि हारुका अभी भी जिंदा है। इतने में हम देखते हैं कि अब वहाँ पर मैडली भी अब वहाँ पर आ चुकी थी और अब वो हारुका को मॉन्स्टर वेव के बारे में बताना शुरू कर देती है। बाद में जाकर हारुका को पता चलता है कि अगर उसे मॉन्स्टर वेव को खत्म करना होगा तो सबसे पहले उसे डंजन एम्परर को यानी कि एंजेलिका को खत्म करना होगा। लेकिन हारुका का मन ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि अब कहीं ना कहीं एंजेलिका उसकी दोस्त बन चुकी थी। वो एंजेलिका से बोलता है, एंजेलिका तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और अब कहीं ना कहीं क्लास रैप को भी हारुका पर अब पूरा विश्वास हो चुका था। सभी को पता था कि सिर्फ और सिर्फ हारुका ही उन लोगों को डंजन वेव से बचा सकता है। आगे हम देखते हैं कि अब डंजन की वेव किंगडम की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अब बाकी एडवेंचर्स अपनी जान को बचा लेते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन लोगों का स्टेमिना एकदम खत्म हो चुका था, क्योंकि उन लोगों के पास बिल्कुल भी इतनी पावर नहीं थी कि वो डंजन वेव को अकेले ही खत्म कर ले। हम देखते हैं कि हारुका और एंजेलिका स्पीड रन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो 73rd फ्लोर पर जाते हैं और कुछ लिजर्ड मॉन्स्टर को पील कर रख देती है। और अब वो लोग फाइनली 70th फ्लोर पर पहुंच चुके थे, जहां पर कि उन लोगों का सामना 2-हेडेड वुल्फ मॉन्स्टर से होता है। लेकिन एंजेलिका और हारुका साथ मिलकर उन लोगों को खत्म कर देते हैं। उन लोगों को मारकर उन्हें काफी आइटम्स मिल जाती है और हारुका उनमें से हर एक आइटम को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं एंजेलिका को इस बात का एहसास हो चुका था कि हारुका का स्टेमिना एकदम खत्म हो चुका है। लेकिन अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो फाइनली 69th फ्लोर पर पहुंच चुका था, जहां पर कि उसका सामना एक अजीब से हिप्नोटाइजिंग ऑल से होता है। हम देखते हैं कि वो उल्लू हारुका पर अपने हिप्नोटाइजिंग स्पेल का यूज कर देता है और अब अचानक से हारुका बेहोश हो चुका था। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि एंजेलिका ने उसे अपनी पीठ पर उठाया है और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम लोग हारू के क्लासमेट्स को देखते हैं, जिन्हें की एक इजिप्शियन मॉन्स्टर से लड़ने में काफी दिक्कत आ रही थी और यहाँ तक कि वो इजिप्शियन मॉन्स्टर का लेवल 100 का था। लेकिन वो एंजेलिका कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था, क्योंकि एंजेलिका ही इस डंजन की डंजन एम्परर है। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी हारुका देखता है कि वो मॉन्स्टर क्लास रैप को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन तभी हारुका आगे बढ़ता है और एंजेलिका के हेल्प से अब उसे फाइनली खत्म कर देता है। वो बाकी लोगों से एंजेलिका को इंट्रोड्यूस करवाने वाला था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर फ्लोर एकदम टूटकर नीचे गिर जाता है। हारुका अपनी पावर का यूज करता है और वापस से ऊपर आ जाता है, लेकिन इतना ही काफी नहीं था कि एक बार वापस से वो फ्लोर नीचे गिरकर टूट जाता है। लेकिन इस बार क्लास रैप और बाकी बच्चे हारुका की मदद करके अब फाइनली उसे वापस से ऊपर खींच लेते हैं। हम देखते हैं कि अब थर्ड मॉन्स्टर वेव किंगडम की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देती है और इसमें काफी सारे मॉन्स्टर मौजूद थे। लेकिन तभी अब वहाँ पर हारुका और बाकी लोग भी अब वहाँ पर आ चुके थे। उन लोगों के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता अपने किंगडम को खत्म करने का।
हारुका। लेकिन तभी एंजेलिका आगे बढ़ती है और अपनी स्वॉर्ड को जमीन के अंदर गाड़ देती है। वो अपने इंटेंस माना को वहाँ पर रिलीज करवाती है और एक सेकंड में ही उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स को वहाँ से गायब कर देती है। किसी को भी समझना था कि आखिरकार अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या, लेकिन तभी हारुका बाकी लोगों को बताता है कि जो एंजेलिका है यही उस डंजन की बॉस थी, यहाँ तक कि डंजन एम्परर भी यही है। बाद में जाकर हम देखते हैं कि अब हारुका बाकी लोगों को एंजेलिका के बारे में हर एक डिटेल को वहाँ पर दे देता है। लेकिन तभी क्लास रैप उसे बोलना शुरू करती है आखिरकार वो गायब हुए मॉन्स्टर्स कहाँ चलेगी। लेकिन तभी हारुका उसे समझाता है कि जो भी मॉन्स्टर्स थे वो वापस से डंजन में ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं और अब फाइनली उनका किंगडम सेफ हो चुका था। अगली सुबह हारुका कुछ आइटम्स को निकाल देता है जो कि उसने डंजन से वहाँ पर कलेक्ट करी थी। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आती है और वो बहुत ही खौफनाक तरीके से चीजों को चोरी करना शुरू कर लेती है और बेचारे लड़के कुछ भी कर नहीं पाते। लेकिन तभी हारुका वहाँ पर जाता है और उन लोगों को भी कुछ गिफ्ट दे देता है और अब सभी के सभी बच्चे उन चीजों को पाकर अब काफी खुश हो चुके थे। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी हारुका एंजेलिका के बारे में सोचना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अब वहाँ पर क्लास रैप भी आ चुकी थी और अब वो हारुका से एंजेलिका के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देती है क्योंकि उन लोगों को एंजेलिका के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है। आगे हारुका क्लास रैप को एंजेलिका के बारे में बताना शुरू कर देता है। वो उसे बोलता है वैसे एंजेलिका है और ये डंजन बॉस है, यहाँ तक कि डंजन एम्परर भी थी, पर ना चाहते हुए मुझे इस पर स्लेव मैजिकल एबिलिटी का यूज करना पड़ा। और जब क्लास रैप इस बात को सुनती है तो वो काफी गुस्से में आ चुकी थी। वो उसे बोलती है क्या, आखिरकार क्यों? आगे हम देखते हैं कि अब एंजेलिका क्लास रैप के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देती है ताकि वो लड़कियां एंजेलिका से घुल मिल पाए और बातचीत कर पाए। वो सबसे पहले एंजेलिका से पूछती है कि आखिरकार वो कितने साल की है और एंजेलिका कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाती, पर फिर भी वो उन लोगों को बता देती है कि उसकी एज अभी 17 है। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले क्लास रैप एंजेलिका को अपने साथ बात लेने के लिए इनवाइट कर देती है। आगे अब वो लोग बाथरूम में जाते हैं जहाँ पर कि एंजेलिका को अपने आर्मर उतारने में काफी तकलीफ हो रही थी। लेकिन तभी क्लास रैप वहाँ पर जाती है और उसकी हेल्प कर देती है और जब बाकी की लड़कियाँ उसे देखती है तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि संस्कार उम्र से बड़े थे उसके। रात के समय हारुका अपने स्टैट्स के बारे में सोचना शुरू करता है और अब उसे कैसे भी करके ओवर पावर्ड बनना था। जैसी सुबह होती है वो क्लास रैप के पास जाता है और वो उसे परमिशन ले लेता है वुड्स में जाने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए। और वो बोलता है क्या मैं एंजेलिका को भी अपने साथ ले जा सकता हूँ। और जब क्लास रैप इस बात को सुनती है तो वो थोड़ा बहुत जेलस फील कर देती है, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाती। और अब हम लोग देखते हैं कि हारुका और एंजेलिका अब वुड्स में आ चुके थे। अब हारुका अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और सबसे पहले वो अपनी बूस्ट मैजिक की एबिलिटी का यूज करके सीधा ही पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो एक और एबिलिटी का यूज करके अब फाइनली बच जाता है। और अब एंजेलिका भी उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी हारुका उसे पकड़ लेता है। एंजेलिका तुम एक स्केलेटन हो, लेकिन फिर भी तुम काफी भारी हो। रात के समय हारुका मस्त तरीके से नहाना शुरू करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंजेलिका भी आ जाती है। हारुका उसका मजाक उड़ाता है, एंजेलिका क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहोगी? लेकिन तब जाकर उसे याद आता है कि एंजेलिका तो अभी भी सिर्फ और सिर्फ एक स्केलेटन है। लेकिन तभी अब वहाँ पर एंजेलिका अपने आर्मर को निकाल कर अब वहाँ पर आ चुकी थी और जब हारुका उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि एंजेलिका अब ह्यूमन में कन्वर्ट हो चुकी थी। इसीलिए वो रात के समय एंजेलिका से बातें करना शुरू कर देता है। एंजेलिका उसे बताते हैं कि आखिरकार उसने वापस से अपनी ह्यूमन फॉर्म कैसे लौटा दी थी और अब कहीं न कहीं हारुका को भी उसकी बात समझ आ चुकी थी और अब वो लोग प्लॉट को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाते और अब एंजेलिका को हारुका के साथ थोड़ा बहुत अच्छा लगना शुरू हो चुका था। अगले दिन अब वो लोग वापस से फॉरेस्ट में जाते हैं और एक दूसरे के साथ स्पारिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब जाकर हारुका को रियलाइज होता है कि भले ही वो कितना भी स्ट्रॉन्ग बन जाए, लेकिन एंजेलिका एक डंजन एम्परर है, इसीलिए वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हारुका नदी के किनारे फिश पकड़ता है और एंजेलिका उसे पकाने का ट्राई करती है, लेकिन उसे वो बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन तभी हारुका पीछे से आता है और उसे समझाना शुरू करता है, लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। वो लोग अब आराम से पेट पूजा करते हैं, लेकिन तभी एंजेलिका हारुका को अपने साथ रूम में ले जाती है और उसे मसाज देना शुरू कर देती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीछे से ही। और हारुका को तो ये चीजें काफी अच्छी लग रही थी। रात के समय
वो लोग आसमान के नीचे बैठकर प्यारी प्यारी बातें करना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह वो लोग वापस से डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी अब बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी। इसीलिए हारुका एंजेलिका का हाथ पकड़कर वापस से अब विलेज में आ चुका था। लेकिन जब बाकी लड़कियां और बाकी लड़के हारुका और एंजेलिका को दोनों को साथ में देखती है तो वो लोग उनको टीज करना शुरू कर देते हैं। ओए हारुका, तू तो काफी बड़ा हो गया, क्या तुम लोगों ने प्लॉट को डेवलप किया या फिर अभी भी स्वॉट छोटी है? एंजेलिका हारुका के पास आती है और उसका हर एक चीज के लिए शुक्रिया अदा करती है।